जल्दी करो। मियामोतो इचिरो, मेरी पत्नी और बच्चों को जाने दो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझ पर आओ। पति, हमारी चिंता मत करो, हम मर जाएंगे लेकिन देशद्रोही नहीं बनेंगे। हमारी चिंता मत करो। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं, नहीं। माँ, अगर तुम हार नहीं मानते तो अगली तुम्हारी बेटी होगी। ये कितने प्यारे हैं। नहीं, 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 ये तो बच्चे हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उन्हें जाने दो। घुटने टेक कर मुझसे बात करो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, नहीं, रुको। मैं घुटने टेकता हूँ। मैं घुटने टेकता हूँ। युद्ध देवता, पास मत आओ। यह क्या है? यह हमारे देश द्वारा विकसित नवीनतम दवा है। जब तक इसे इंजेक्ट किया जाता है, व्यक्ति मेरे नियंत्रण में एक बेहोश कठपुतली बन जाएगा। जब तक सिर काट न दिया जाए या शरीर टुकड़े टुकड़े न कर दिया जाए, नहीं तो तुम लड़ते रहोगे। लड़ते रहो, लड़ते रहो। उन्हें मार डालो। करो। जल्दी करो। अब से तुम मेरी कठपुतलियां बनोगे और तुम्हारे हाथ महान जिया के अनगिनत लोगों के खून से रंग जाएंगे। युद्ध देवता। क्या 4 महान युद्ध देवता? अब से वे सब मेरे होंगे और बिना किसी आपत्ति के मेरे लिए काम करेंगे। यहाँ आओ इचिरो मियामोतो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जाना चाहते हो? भैया। सु हाओ तांग लोंग चू फे लिन शियाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें दुश्मन ने जहर दे दिया था और हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। हमने अपने साथियों को मार डाला और अपने देश से गद्दारी की। भैया, कृपया हमें मार डालो। भैया, मैं काबू खोने वाला हूँ, हमें मार डालो। हमारे बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखना, याद रखना। भैया, बच्चों को बताना याद रखना कि उनका पिता देशद्रोही नहीं है। भैया, भैया, मुझे जल्दी मार डालो, मैं और नहीं संभल पा रहा हूँ। भैया, कर दो। भैया, कर दो। भैया, कर दो। भैया, कर दो। शांति से जाओ। ड्रैगन मार्शल। लॉन्ग शुआई के 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मैंने पहले ही मेडिकल इमॉर्टल वैली से मेडिकल इमॉर्टल को आने के लिए सूचित कर दिया है। बहुत देर हो चुकी है। उनके माता पिता पहले ही देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं। अगर मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, तब भी मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इस वती तब डाली प्रहलाद के ड्रैगन मार्शल, आप इस तरह चलते रहेंगे तो सच में अपनी जान गंवा देंगे। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं उनकी जान बचाऊंगा। ड्रैगन मार्शल, ड्रैगन मार्शल, आपकी आंतरिक शक्ति लगभग। ये साहब, चलिए, आइए और आराम कीजिए।
धूप बहुत तेज है। एक बोतल पानी लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? इसे किसने साफ किया? कैसे साफ किया? फर्श इतना गंदा क्यों है? 100 रुपए का जुर्माना। सर, मैंने काफी अच्छी तरह साफ किया है। देखिए, यहाँ अब कोई कचरा नहीं है। बिल्कुल कचरा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। कचरा नहीं है ना? देखो तुम लोग, जरा देखो तुम लोग, बस इस 1 वर्ग मीटर के एरिया में 50 ग्राम कचरा निकला है। नियमों के अनुसार 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। मैं तो बस नियमों का पालन कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो? तुम सब रुको, बाद में एक एक करके चेक करूंगा। तुम बहुत ज्यादा हो गए। अगर हमारे पैसे काटने हैं तो सीधे बोलो, यह काम कर सकते हो या नहीं। नहीं कर सकते तो चले जाओ। कोई तुम्हें यह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। जनरल लांग को सलाम। जनरल लांग को सलाम। जनरल लांग को सलाम। क्या मैंने नहीं कहा था कि लो प्रोफाइल रहो? यहाँ कोई जनरल लांग नहीं है। यहाँ सिर्फ मिस्टर ये है, मिस्टर ग्रोक। हाँ मिस्टर ये, 3 साल हो गए। मेडिकल इमॉर्टल आपका इलाज करने आए हैं। क्या आप जनरल लॉन्ग हैं? मिस्टर ये, आपके गुप्त समर्थन से चारों युवतियों ने वित्त, सत्ता, फार्मास्यूटिकल उद्योग और प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में क्रमशः उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आपके जन्मदिन में केवल कुछ दिन बचे हैं। वे आपके लिए एक भव्य जन्मदिन की दावत का आयोजन करने की योजना बना रही हैं। आपकी पालन पोषण की कृपा का बदला चुकाने के लिए। मैंने पहले ही ड्रैगन लॉर्ड को रिपोर्ट कर दिया है। ड्रैगन किंग एक विशेष दूत भेजेंगे जो उत्तराधिकार और पदोन्नति की तारीख की घोषणा करेगा। मैं उस समय व्यक्तिगत रूप से हैंडओवर पूरा करूंगा। मैं उन्हें अपनी असली पहचान बताऊंगा। तो तब मैं स्वर्ग में अपने चारों भाइयों की आत्माओं को शांति दे पाऊंगा। शियाओ हाओ की पत्नी शेन बी युन के अवशेष कभी नहीं मिले। यह अफसोस की बात है। जीवित है या मृत पता नहीं चल सका। मुझे उसके प्रति सचमुच शर्म और अपराध बोध होता है। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। 20 साल पहले चारों युद्ध देवताओं को एक विशेष प्रकार की दवा इंजेक्ट की गई थी। पूरी तरह से पागल हो जाते और अपना दिमाग खो देते। उन्होंने अनगिनत देशवासियों को मार डाला और यह पूरी आवश्यकता के कारण था कि आपको उन्हें मारना पड़ा। साथ ही आपने उनकी प्रतिष्ठा बचाई और यह आप ही थे जिन्होंने अपने जीवन की सारी साधना कौशल उन चारों युवतियों के जीवन को बढ़ाने में खर्च कर दिए। इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा और आपको कम उम्र में सफेद बाल हो गए। हर 3 साल में मेडिकल इमॉर्टल को आपकी आयु बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, बात बंद करो। यह याद रखना, 20 साल पहले जो हुआ उसे अपने दिल में गहरे दफना दो और फिर कभी इसका जिक्र मत करना। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं अपने चारों भाइयों के सम्मान की रक्षा करूंगा। लेकिन मुझे चिंता यह है कि अगर चारों युवतियों को पता चल गया कि उनके पिता को आपने मारा था, सच्चाई न जानते हुए, क्या वे आपको दोष देंगी? अगर एक दिन वे सचमुच अपने पिता का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहें तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जैसी देखने के लिए काम को देखने के लिए काम का। लेकिन आप उनके लिए लगभग मर गए थे। बीस साल। अगर हमारे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से हमें न पाला होता तो हम आज तक जिंदा नहीं रह पाते। अब जब हम सफल और प्रसिद्ध हो गए हैं तो हमें उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। ताज़ा खबरों के अनुसार सुसिया, महान शिया की 9 सितारा युद्ध जनरल टैंग मैनी, 9 ट्राइपॉड कंसोर्टियम की प्रमुख लिन मुक्सुए, मेडिकल इमॉर्टल वैली की मुख्य शिष्या और महान शिया रिसर्च इंस्टीट्यूट से सिया। मेरी सिया। 3 दिन बाद जियांगचेंग में पिताजी ये झांटियान के लिए एक भव्य जन्मदिन की दावत होगी। ये झांटियान, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। मैं तुम्हारे अपराधों की सजा तुम्हारे खून से दूंगी। मैनी, हमारे पिताजी के जन्मदिन की दावत की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैंने जियांगचेंग का सबसे अच्छा होटल बुक कर लिया है। पिताजी के जन्मदिन के दिन जियांगचेंग की सारी मशहूर हस्तियां एक साथ आएंगी और पिताजी को बधाई देंगी। हमारे पिताजी ने हमें बड़ा करने के लिए हमें सबसे अच्छा सब कुछ दिया। हमें भी उन्हें सबसे अच्छा सब कुछ लौटाना चाहिए। अब जब हम सब वापस आ गए हैं तो पिताजी को अब और कष्ट नहीं उठाना चाहिए। ऐसा है, हम आज रात चुपके से वापस जाएंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे।
मालिक, शेन बियोन नाम की एक महिला आपसे मिलना चाहती है। वह कहती है कि वह आपकी माँ है। आपकी माँ है। क्या? सिया, माँ? नहीं, माँ? आप सच में मेरी माँ है। आप अभी भी जीवित है। अभी भी जिंदा, अभी भी जिंदा। बच्ची, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, मुझे लगा आप मर गई थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपको फिर से देखूंगी। उस साल असल में क्या हुआ था? यह सब उस जानवर ये जानतियान का काम है। उसने जापानी डाकुओं से मिलीभगत की और तुम्हारे पिता को मार डाला। उसने पाखंडी ढंग से तुम्हें गोद भी ले लिया। काश मैं उसे जिंदा चीर डालूं और उसकी नसें निकाल डालूं ताकि मेरे दिल की नफरत शांत हो। चाची, क्या आप गलती कर रही हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने तुम्हारे पिता का सिर काट दिया। यह संभव नहीं है। तुम्हारे पिता और ये जानतियान जिगरी दोस्त थे। 20 साल पहले मियामोतो इचिरो, जापान का नंबर 1 युद्ध देवता, ने दक्षिया पर हमला किया। तुम्हारे पिता को दुश्मन से लड़ने और मारने का आदेश दिया गया था। लेकिन किसने सोचा था कि मियामोतो इचिरो हम माँ बेटी को पकड़ लेगा और तुम्हारे पिता को आत्मसमर्पण करने की धमकी देगा। दक्षिया के साथ गद्दार न बनने के लिए तुम्हारी माँ और मैं मर जाना पसंद करेंगी, बजाय इसके कि तुम्हारे पिता उनकी मांगों पर मान जाएं। गुस्से में आकर मियामोतो इचिरो ने तुम्हारी माँ और मेरा सिर काट दिया, लेकिन मैं भाग्यशाली थी कि बच गई। जब मैं उठी, मैंने देखा कि ये जानतियान ने एक ही वार में तुम्हारे पिता का सिर काट दिया। यह असंभव है। यह सच नहीं है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? ये जानतियान वही है जिसने तुम्हारे पिता को मारा। तुम्हारे पिता बहुत दुखद रूप से मरे। ये जानतियान, तुमने हमें बहुत बुरी तरह धोखा दिया। पिता की पता चला कि यह सब झूठ है। हम 20 सालों से धोखा खा रहे हैं। वह हमें किसी गुप्त उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अब तुम दक्षिण के 4 प्रतीकों धन, सत्ता, औषधि और प्रतिष्ठा पर नियंत्रण पाने वाले हो। यह दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक बार चोरों के हाथ लग गया तो अंजाम भयानक होगा। वह 20 सालों से सिर्फ इन 4 प्रतीकों के लिए नकली पहचान बना रहा था। उसने सच में बहुत मेहनत की है। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। अपने माता पिता का बदला लूंगी। मत जाओ। उसे बस मार देना बहुत आसान है। 3 दिन बाद जन्मदिन की दावत में मैं उसे सबके सामने बेनकाब करूंगी। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी और उसे कहीं दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। 20 साल बीत गए। जानतियान, ये तेरी सजा का समय आ गया है। वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपने तो उनके पसंद के इतने सारे पकवान बनाए, फिर भी वे आपसे मिलने नहीं आते। शायद वे किसी जरूरी काम में उलझ गए हों। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर वे वापस आए और यह देखा तो समझाना मुश्किल होगा। आज हाँ। सिया, मैनी, मुक्सुए, किंग्यू, तुम आ गए। देश, खाना कई बार गर्म किया जा चुका है। आओ, खाना खाते हैं। हम तुम्हें बताने आए हैं। तुम्हें 3 दिन बाद जन्मदिन की दावत में आना ही होगा। हम इसे तुम्हारे लिए अविस्मरणीय बनाएंगे। जीवन भर याद रहेगा। इतना फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर पिता पुत्री घर पर ही खाना खा लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। कब तक नाटक करोगे? क्या लगता है किसी को तुम्हारे कारनामों की खबर नहीं है? क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने ड्रैगन लॉर्ड से 4 प्रतीक उन्हें देने को कहा था? जरूर होंगी ने ही उन्हें बता दिया। तुम्हें पता है, ये सब मामूली बातें हैं। यह एक पिता का कर्तव्य है। इसे दिल पर मत लो। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? हम पहले यह मानने को तैयार नहीं थे कि तुमने ये सब किया है। अब तो खुद मुंह से स्वीकार कर लिया। जब तुम सबको पता ही है तो अब रोना बंद करो। चलो, मुझे छोड़ो, रास्ते से हटो। क्या मुझसे कोई गलती हुई? असल में
पापा का छिपाने का इरादा नहीं था, मेरे पास भी। बहुत हो गया, तुम्हारे पास और क्या समझाने को है? 3 दिन में देर मत करना। सिया, मैं वे सच में बहुत आगे बढ़ गए। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बोलने की? आखिरकार उनकी जानें तुम्हारी के बदले गईं। ठीक है, बात बंद करो। वे मुझे अपनी पहचान छिपाने के लिए दोष दे रहे होंगे। एक बार में स्वीकार न कर पाना सामान्य है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अपनी कल्पना को जंगली मत बनने दो। वे बस मुझे कुछ याद दिला रहे थे। उन्होंने मुझे देर न करने को कहा। इससे साबित होता है कि वे अब भी मेरी परवाह करते हैं। हाल ही वे गुस्से में थे और थोड़ा कड़ा बोले। कैसा रहा? ये जांटियन ने क्या कहा? उसने खुद स्वीकार किया कि उसने मेरे पिता को मारा। उसने यह भी कहा कि यह एक मामूली बात है, जिक्र करने लायक नहीं। यह बिल्कुल बेहद बेशर्मी है। उसने सच में स्वीकार कर लिया। हम शुरू में सच में कैसा है? मेरा पहनावा ठीक लग रहा है। आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनकी खातिर आप इतने सालों से अकेले ही पिता और माँ दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। आपने उन्हें बड़ी मेहनत से बड़ा किया है। उन्हें आपको नीचा दिखाने का क्या हक है? उनके सामने ये बातें बिल्कुल मत कहना। मैं उन पर मानसिक बोझ नहीं डालना चाहता। हाँ, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? यहाँ चीनी अक्षर शौ दीर्घायु से जुड़ी कोई सजावट क्यों नहीं है? यह बिल्कुल भी जन्मदिन की दावत नहीं लग रही। क्या वे सच में आपकी जन्मदिन की दावत को गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं? उन्होंने अभी धन, शक्ति, दवा और प्रतिष्ठा के 4 प्रमुख प्रतीकों को संभाला है। मुझे लगता है कि वे इस समय कम प्रोफाइल रखना सीखकर सही कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चिंता मत करो। मैं अकेला ही अंदर चला जाऊंगा। तुम पहले वापस जा सकती हो। बधाई हो, बधाई हो। यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि जनरल सुजान और प्रेसिडेंट टैंग खुद हमारा स्वागत करने आए। मुझे उम्मीद है कि आप चारों भविष्य में मुझे और मार्गदर्शन और सहयोग देंगे। बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जियांगचेंग में मशहूर हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमें आपका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आप सभी को गवाह बनाना चाहती हूँ। किस तरह का गवाह? क्या आज जनरल सुजान के पालक पिता का जन्मदिन का भोज नहीं है? क्या जनरल सुजान की कोई और योजना है? समय आने पर पता चल जाएगा। कृपया अंदर आएं। बड़ी बहन, सब कुछ तैयार है। सिया, मैनी, म्यू, शू, क्विंग्यू, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल, हमें यहाँ आपका इंतजार खुद करना पड़ा। आज हमने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। यह आपको कभी न भूलने वाला बना देगा, कभी न भूलने वाला। चूंकि आप आ गए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। यह सच में अजीब है। आज जन्मदिन की दावत का दिन है। यहाँ जन्मदिन की दावत का माहौल क्यों नहीं है? यहाँ तो दीर्घायु का चीनी अक्षर भी नहीं है। जैसे भी देखूं, यह मुझे जन्मदिन की दावत नहीं लगती। शायद जनरल सुजान के कोई और इंतजाम है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वे हमें गवाह बनाना चाहते हैं? बस इंतजार करो और देखो, अभी पता चल जाएगा। अभी तो कोई सजावट नहीं है, तो तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। आज मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप उस जन्मदिन की दावत में आए जो हम 4 बहनों ने अपने पालक पिता ये झांतियान के लिए तैयार की है। यह जन्मदिन की दावत हम चारों के लिए बहुत महत्व रखती है, तो मैं यहाँ मौजूद सभी से गवाह बनने का अनुरोध करना चाहती हूँ। हम 4 बहनों की वर्तमान उपलब्धियाँ हमारे पिता की वजह से हैं। उनके बिना हमारा इस दुनिया में आना असंभव होता। बेटी नाफरमान है। मैंने 20 साल तक दुश्मन को अपना पिता समझा। मैं पिताजी से सच्ची माफी मांगती हूँ। पापा, आज हम आपका बदला लेंगे। हम हत्यारे को उसके खून से सजा दिलाएंगे। ये झांटियन, पिता की हत्या का बैर कभी खत्म नहीं होता। आज तेरी मौत का दिन है। क्या जनरल सुजान के पालक पिता ही उनके जैविक पिता के हत्यारे निकले? कोई अचरज नहीं कि जनरल सुजान हमें गवाह बनाना चाहते थे। पता चला कि जनरल सुजान अपने पिता का बदला लेने वाली है। जब उसने जनरल सुजान की चारों बहनों को गोद लिया, तब उसका कोई और मकसद था। हम पूरी तरह से जनरल सुजान का समर्थन करते हैं। इस दुष्ट बदमाश को सख्त सजा दो। इस दुष्ट बदमाश को सख्त सजा दो। इस दुष्ट बदमाश को सख्त सजा दो। इस दुष्ट बदमाश को सख्त सजा दो।
इस दुष्ट बदमाश को सख्त सजा दो। सिया, मेरी बात सुन, सच्चाई ऐसी नहीं है। क्या अब भी बहस करना चाहता है? तूने मुझे 20 सालों तक धोखा दिया है। मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगी। झांटियन, ये झांटियन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? भाभी बीयू, आप अभी भी मौलवित हैं। मैं 20 सालों से आपको ढूंढ रहा था। भाई सुहाव, अगर उनकी आत्मा आसमान से हमें देख रही है तो वे भी बहुत खुश होंगे। क्लियर, आत्मा आसमान क्लियर। यहाँ इतना ढोंग मत करो। आज मैं तुम्हारे द्वारा किए गए भयंकर अपराधों को सबके सामने रखूंगी। भाभी, क्या आप मानती हैं कि आपने मेरे पति और 4 युद्ध देवताओं को मार डाला? मैंने उन्हें मार दिया, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे तुम्हारी व्याख्या नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू अपने अपराधों की कीमत अपने खून से चुकाए। क्या तुम थोड़ा हट सकते हो? मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तू मौका पाकर भागना चाहता है। ख्वाब मत देख। जो कुछ बोलना है यही बोल दे। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। मैं यहाँ नहीं कह सकता। तुम मुझ पर भरोसा करो। घर पहुँचने के बाद मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। नहीं, आज हमने तेरे लिए एक बड़ा तोहफा भी तैयार किया है। 4 अपराध। 4 अपराध। फायदे के लिए न्याय भूलकर अपने भाइयों को बेरहमी से मारना, यह पहला अपराध है। जापानी डाकुओं से गांठ करके महान जया को धोखा देना, यह दूसरा अपराध है। गोद लेने के नाम पर सुंदरता का लालच करना, बेशर्मी और घिनौना काम, यह तीसरा अपराध है। 4 प्रमुख टोकनों पर नजर रखकर उन्हें अपने पास रख लेना, यह चौथा अपराध है। मैं सुसिया टैंग मैनी लिन मुक्सुए चू क्विंगयुए, मैं ये झांटियान से आज सारे नाते। ये झांटियान, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, है ना? भाई हाव और बाकियों ने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम्हें अपना बड़ा भाई माना। तुम ये काम कैसे कर सके? चीजें वैसी नहीं है जैसा तुमने देखा। उस समय भाई हाव और बाकियों को वश में करने के लिए इचिरो मियामोतो ने मेरी माँ और मुझे गिरफ्तार कर लिया था। अगर तुमने उनके साथ धोखा न किया होता, इचिरो मियामोतो को हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? हम मर जाते। भाई हाव और बाकियों को ग्रेट जया के साथ धोखा करने और बदनामी झेलने नहीं देते। बाकी सारी बहनें मर गईं और सिर्फ मैं जिंदा बची हूँ। तुम्हें शर्म से गुस्सा आया क्योंकि तुमने देखा कि भाई हाव और बाकियों ने तुम्हारे सामने झुकने से मना कर दिया और फिर तुमने उन्हें मार डाला, है ना? नहीं, तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम मामले का सिर्फ एक पहलू जानते हो, पूरी कहानी नहीं। तो फिर तुम मुझे सच बता दो। मैं अभी तुम्हें सच में नहीं बता सकता। मैं तुम्हें अकेले में बता दूंगा। कृपया मुझे और मत दबाओ, ठीक है? बहाने बनाना बंद करो। अगर तुमने सच में कुछ गलत नहीं किया और तुम्हारा विवेक साफ है तो ऐसी क्या बात है जो तुम नहीं कह सकते? तुमने अपने अपराधों को छुपाने के लिए उन 4 को पालने का नाटक किया। तुमने उनका इस्तेमाल ग्रेट जिया के 4 टोकन हासिल करने के लिए भी किया। तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। अगर मैं बच नहीं गई होती तो तुम सफल। चुप रहा। 20 साल से तुझे पिता कहने के ख्याल से ही मुझे घिन आती है। जब बात यहाँ तक आ गई है तो उसके साथ शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आज यहाँ मौजूद प्रतिष्ठित लोगों के सामने तुझे न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मेरे पिता का बदला लो और महान जया को इस अभिशाप से मुक्त करो। मैंने सच में तुम्हारे पिता के साथ विश्वासघात नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास करो। आपको मिलकर देखते हैं। भाभी, जो आप देख रही हैं वह जरूरी नहीं कि सच हो। तो फिर तू ही बता कि तूने उन्हें क्यों मारा? तूने मुझे मेरे पति से वंचित किया और उन्हें उनके माता पिता से। मेरे पति ने देश की रक्षा की और उनकी अंतरात्मा साफ थी। अगर तुझे कुछ कहना है तो यही कह। सबको सुनने दे कि तूने, एक जानवर ने, अपने ही भाई को क्यों मारा। मैं अभी सच में नहीं बता सकता। मुझे लगता है तू बहाने बना रहा है। कौन जानता है तूने हमारे लिए क्या जाल बिछाया है कि हम फिर से फंस जाएं। फिर हम सबको एक झटके में पकड़ ले। ये झांटियन, अपनी कोशिशें बर्बाद मत कर। जियांगचेंग के सेलिब्रिटी के अलावा यहाँ मेरे विशिष्ट सैनिक भी हैं। पंख लगाकर भी तू बच नहीं सकता। खुद से पूछो कि मैंने पिछले 20 सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। जब भी तुम में से किसी को थोड़ी सी, मैं अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। बहुत हो गया। यहाँ भावनात्मक कार्ड मत खेलो। तुमने जो किया है वह पिता की हत्या की नफरत के सामने कुछ नहीं है। कोई यहाँ आओ। यह वह मूर्ति है जो तुमने मुझे तब दी थी जब तुमने पहली बार मेरा जन्मदिन मनाया था। तुमने कहा था कि मैं भविष्य में युद्ध का देवता बनूंगी। मैं उसके लिए मेहनत भी कर रही थी। अब मैं आखिरकार युद्ध की देवी बनने जा रही हूँ।
लेकिन यह सब तुम्हारी एक साजिश का हिस्सा था। यह वह गुल्लक है जो तुमने मुझे मेरे छठे जन्मदिन पर दी थी। तुमने कहा था कि मैं महान ज़िया की सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगी। मैं इस लक्ष्य के लिए मेहनत करती रही और आखिरकार जियोडिंग कंसोर्टियम की अध्यक्ष बन गई। और यह सब तुम्हारे लक्ष्य को पाने का एक कदम था। यह वह चीज है जो तुमने मुझे मेरे 5वें जन्मदिन पर दी थी। तुमने कहा था कि मैं भविष्य में एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनूंगी। अब लगता है कि तुमने 4 जब मैं 5 साल की थी तब आपने कहा था कि मैं वैज्ञानिक बन सकती हूँ। अब मैं ग्रेट ज़िया की नेशनल स्कॉलर बनने की कगार पर हूँ और आपकी योजना पूरी तरह से चौपट हो गई है। ये सब आपके अपराध के सबूत हैं, क्योंकि आप अपने असली इरादे छिपाने के लिए एक अच्छे पिता बनने का नाटक कर रहे थे। उन्हें उठाना बंद कीजिए। यह नाटक कब तक जारी रखेंगे? आप अभी सिर्फ इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि आपकी साजिश सफल नहीं हुई। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आप बहुत दुखी और मासूम हैं। मैंने एक बार सोचा था, एक दिन तुम चारों जब यह जानोगी कि मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ तो बदला लेने मेरे पीछे पड़ोगी। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इस तरह मेरे 20 सालों की मेहनत को नकार दोगी। तुम मेरे बारे में इतनी नीचता से बात करती हो। क्या हम जो कह रही हैं वह सही नहीं है? अगर तुम अपने पिता का बदला लेना चाहती हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। हालांकि मैं उन 4 आरोपों के साथ नहीं मरना चाहता जो तुमने बताए। मैंने खुद तुम्हें धन, शक्ति, चिकित्सा और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तुम्हें हजारों लोगों द्वारा प्रशंसित अस्तित्व, क्योंकि मेरा ज़मीर शुरू से अंत तक साफ है। आसमान और जमीन गवाह है। क्या बड़ी बात कह रहे हो कि ज़मीर साफ है और आसमान जमीन गवाह है? तुम एक शैतान बदमाश हो जिसने अपने भाई को मार डाला और अपने मालिक को धोखा दिया निजी फायदे के लिए। तुम्हें क्या हक है ये 8 शब्द बोलने का? क्या तुमने हमें हजारों लोगों से ऊपर उठाया? आज हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रिश्ते की बात करें तो तुमने हमें सिर्फ अपनी गंदी चालों के लिए सही रास्तों पर चलने का इंतजाम किया और हमारी सारी सफलताएं हमने खुद हासिल की। यह बड़ापन दिखाना बंद करो, जनता को धोखा देना। तुमने जो अपराध किए हैं वे गिनने लायक भी नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी एक वचन निभाया है। मेरा ज़मीर मेरे मृत भाई के प्रति साफ है। मुझे मरते दम तक कोई पछतावा नहीं है। मेरा करना है, मरते दम तक कोई पछतावा नहीं। थैंक यू। तुम मेरा नाम लेने के लायक नहीं हो। पिता को अपनी मुश्किलें हैं। मुश्किलें? ऐसी क्या मुश्किलें थीं कि तुम्हें मेरे माँ बाप को मारना पड़ा? तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा मौत के काबिल होते हैं। मैं तुम्हें इतनी आपने इन 20 सालों में कितना भी कुछ किया हो, आप इस तथ्य को नहीं छिपा सकते कि आपने मेरे माता पिता को मारा। 4 प्रमुख टोकन प्राप्त करने के बाद क्या आप अगले हम चारों को मारने वाले हैं? पापा तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। पापा तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्या दर्द होता है? क्या यह उतना ही दर्दनाक है जितना अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को खोना और आपके द्वारा 20 साल तक धोखा खाना? मैंने तुम्हें 20 साल पाला और अच्छा खाना, कपड़ा दिया। हाँ, क्या तुम्हें मुझे मारने का दिल करता है? आप जैसे लोग जो जानवरों से भी बदतर हैं, उन्हें पीसकर पाउडर बनाने और आपकी राख बिखेरने लायक है। इस तरह का व्यक्ति बहुत पापी है और उसे 1000 टुकड़ों में काटे जाने लायक है। उस समय 4 महान युद्ध देवता हमारे ग्रेट ज़िया की रक्षा करने वाले स्तंभ थे। इस जानवर ने 4 महान युद्ध देवताओं को मारने की हिम्मत की। इसका अपराध अक्षम्य है। श्याओ हाओ, श्याओ फेई, श्याओ लोंग, श्याओ श्याओ। चिंता मत करो, अगर मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हारे लिए रार भी रखूंगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाऊंगा। एक तमाने। ये झांटियान वहाँ दिखावा मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि ये अंत है?
मैं चाहती हूँ कि पूरे ग्रेट जिया में हर कोई जाने कि तुम एक पापी हो जिसने अपने भाइयों और ग्रेट जिया को धोखा दिया। आई कोल पापी हो जिसने कोई देखते हैं। तुम सब लाइव स्ट्रीम चालू करो। मैं इस जानवर से भी बदतर दरिंदे को पूरे ग्रेट जिया के लोगों के सामने सजा दूंगी। कृपया मुझे मार डालो। पिछले 20 सालों में मैंने बहुत कष्ट झेला है, बस मुझे जल्दी खत्म कर दो। इस तरह मैं नीचे जाकर अपने भाइयों से मिल सकूंगा। आपको क्या तुम जल्दी खत्म होना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, यह तुम पर बहुत हल्का होगा। उसे घसीट कर लाओ और स्मारक पट्टिका के सामने घुटने टेकवाओ। पति, 20 साल हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। स्वर्ग में तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। 20 साल हो गए। क्या तुम हर दिन अच्छी नींद सो पाते हो? क्या तुम्हें बुरे सपने नहीं आते? मैं हर दिन दर्द में बिताती हूँ। हर बार जब मैं उस दृश्य के बारे में सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दिल निकाल दूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने दिल में दुखी नहीं हूँ? हर बार ड्रैगन कमांडर, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? तुरंत यंग मास्टर लॉन्ग के जन्मदिन की दावत के स्थान पर जाओ। जल्दी करो। जी। अरे मेडिकल इमॉर्टल, यंग मास्टर लॉन्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जल्दी आओ। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुमने उनके लिए अपनी जान लगभग गंवा दी। यह बिल्कुल घृणित है। मैंने अपने भाइयों से वादा किया है कि मैं यह बात मरते दम तक नहीं बताऊंगा। अपने अपराधों को छुपाने के लिए तुम मरने से पहले उन्हें भी अपने साथ नीचे गिराना चाहते हो। तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। माँ, आपने अपनी आंखों से देखा कि उसने पिताजी को मार डाला। आपको और क्या सच चाहिए? उसने खुद ही कबूल कर लिया है, तो उसे मुर्दों के साथ जिंदा दफनाया जाना चाहिए। वह सिर्फ रहस्यमयी बन रहा है और समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हम बेवकूफ नहीं बन सकते। सिर्फ इसलिए कि वह रहस्यमयी और टालमटोल कर रहा है, हमें उससे सच बुलवाना होगा। मैं बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगी कि तुम्हारे पिता सच जाने बिना मरे। ये जानतियन, क्या तुम्हें लगता है कि चुप रहकर बच सकोगे? अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। देखते हैं तुम कब तक टिक सकते हो। कृपया मुझे मार डालो। कृपया मुझे मार डालो। मुझे जल्द। मैं आपको बताऊंगी। मिस्टर ये, तुम कितने कृतज्ञ हो। वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ। नहीं, मैं वहाँ बाहर नहीं जा सकती। इस राह के लिए तुमने 20 साल तक इसे सहा है। तुम 20 साल से तड़प रहे हो। तुमने उन्हें शिखर तक पहुँचने में भी मदद की। तुमने पहले ही बहुत दे दिया। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सच नहीं चाहते? ठीक है, मैं कह रही हूँ, कभी पछताना मत। क्या आपको लगता है हम पछताएंगे? मेरे पति, उनके पिता एक नेक और बहादुर आदमी हैं। उसे बदनाम करने के बारे में सोचना भी मत। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम्हें भविष्य में पता चलेगा। बेहतर होगा तुम सच बोलो, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। अगर तुम मौत को बुला रहे हो तो मुझे मत दोष देना। तुम अगर तुमने एक शब्द भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगा। नहीं, नीचे रख दो, नीचे रख दो। तुम बोलोगे या नहीं? अगर सिया, क्या तुम अब भी जानना चाहते हो कि सच वह नहीं है जो तुम सुनना चाहते हो? यहाँ रहस्यमय मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? मुझे आज सच जानना ही होगा, वरना मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताते। सुसिया, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मैं वादा करती हूँ, मुझे सच में पछतावा होगा। मुझे अफसोस है कि मैं उसकी असली पहचान पहले नहीं जान पाई। मुझे पछतावा है कि मैंने उसे पहले ही नहीं मार डाला। अपने पिता का बदला लो। बिल्कुल, उस जैसे बदमाश को पहले ही सजा मिलनी चाहिए थी। अब जब भी मैं उसे पहले पिता कहने के उन पलों के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने मृत माता पिता का अपमान कर रही हूँ। तुम बिल्कुल बेरहम और बेशर्म हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक बार ड्रैगन मार्शल को पता चल गया
तो वह तुम्हारी 4 प्रमुख टोकन पाने की योग्यता रद्द कर देगा। हम लोगों के लिए एक आफत से छुटकारा पा रहे हैं। अगर ड्रैगन मार्शल को भी पता चल गया तो वह केवल मेरा समर्थन करेगा। तुम लोग नाशुक्रे, क्या तुम भूल गए हो? वह वही था जिसने तुम चारों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब तुम एक तरफा बात पर उसकी जान लेना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कोसेंगे? तुमने कहा कि हमने उसे बदनाम किया। क्या यह सच है कि उसने 4 ग्रेट वॉर गॉड्स को मार डाला? यह एक सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। तो तुम सब साफ साफ क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं बस खड़े रहकर तुम्हें मरते नहीं देख सकती। मैं यह नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इतना कुर्बानी देने के बाद ऐसी बदनामी सहने नहीं दूंगी। कोई आ जाओ जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, बाहर निकल जाओ। सभी अनावश्यक लोग तुरंत जगह छोड़ दें। जो उल्लंघन करेगा उसे खुद अंजाम भुगतना होगा। 1 मिनट रुको, जो कुछ कहना है यही कह दो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सबके सामने सच बोलो। सिया, क्या तुम सच नहीं जानना चाहती? मैं बता सकता हूँ, लेकिन उन्हें यहाँ से जाना होगा। मेरे पति और बाकी सब साफ सुथरे हैं। हम सब डरते नहीं। तुम आखिर किससे डरते हो? तुम्हें सबके सामने सच बोलना होगा। आज यहाँ मौजूद सभी सेलिब्रिटीज गवाह बन सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई सच न जानकर जानबूझकर अफवाहें न फैलाए और मेरे पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुँचाए। इतना ही नहीं, पूरी प्रक्रिया लाइव स्ट्रीम भी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पूरे महान जिया को पता चले कि हमारे पिता को कैसे अन्याय से मारा गया। मैं चाहती हूँ कि ये घांटियान को हजारों लोग इशारा करें और निंदा करें। अगर ये घांटियान आज मरा नहीं, तब भी वह सड़क पर कुत्ते की तरह तिरस्कृत होगा और हर कोई उसकी निंदा करने और उस पर हमला करने को तैयार होगा। भविष्य में वह डर और दर्द से तड़पते हुए मरेगा। यह तुम्हारी अपनी पसंद है, पछताना मत। बकवास बंद करो, बोलो। मार्शल ये ने उन 4 लोगों को मारा क्योंकि वे युद्ध के मैदान में दुश्मन के नियंत्रण में थे और उन्होंने। आज जनरल लॉन्ग का जन्मदिन है। मुझे आश्चर्य है कि सिया और बाकियों ने क्या सरप्राइज तैयार किए हैं। मार्शल सू अभी भी जनरल लॉन्ग की असली पहचान नहीं जानते और अक्सर अपने पालक पिता का जिक्र करते हैं, जो दिखाता है कि वे बहुत आज्ञाकारी हैं। उन्होंने कोई बहुत बढ़िया तोहफा तैयार किया होगा। मार्शल ऑफ वॉर देखिए। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई जनरल लॉन्ग के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम कमीने। तांग मैनी की हिम्मत कैसे हुई जनरल लॉन्ग के साथ ऐसा करने की? यह बिल्कुल अक्षम्य है। तुम उस टोकन के हकदार नहीं हो जो धन का प्रतीक है। चू किंगयुए, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम उसी हाथ को काट रहे हो जो तुम्हें खिलाता है। देर सवेर तुम्हें पछताना पड़ेगा। जनरल लॉन्ग इतनी यातना बर्दाश्त। ये जी, दूर हटो, बात करना बंद करो। अगर आप मुझे मरने के लिए कहें तो भी मुझे यह कहना पड़ेगा। मैं अब आपको इस तरह तड़पते नहीं देखना चाहती। मैं आप सभी के लिए खेद महसूस करता हूँ। मैंने आपसे किया हुआ वादा नहीं निभाया। सच्चाई तो असल में ऐसी है। वे 4 महान युद्ध मार्शल असल में जापानी आक्रमणकारियों के कठपुतले बन गए थे और उन्होंने ग्रेट जिया के सैनिकों को भी मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि ये झंटियान ने यह कहने से इनकार कर दिया। अगर वह सच में यह उजागर करता तो 4 महान युद्ध मार्शलों की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाती। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। यह सच नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं करना चाहिए। अब पूरा ग्रेट जिया यह जानता है। तुम्हारा पिता एक पापी है जिसने अपने हाथों को ग्रेट जिया के सैनिकों के खून से रंगा है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें कभी अपने पिता की बदनामी करने नहीं दूंगी। ये झंटियान, तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। तुम्हारे लिए मेरे पिता को मारना काफी नहीं था और अब तुम उनकी अच्छी प्रतिष्ठा को भी दागदार करना चाहते हो। तुम सच में दुष्ट हो। तुमने बहुत मेहनत की सस्पेंस बनाने में और सच बताने से इनकार किया, सिर्फ सबकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए, और फिर मेरे पिता की बदनामी की। तुम मौत के कगार पर हो, फिर भी। देवियों और सज्जनों, क्या आप ऐसी बेतुकी बकवास पर विश्वास करते हैं? युद्ध के 4 महामार्शल उस समय महान शिया के मुख्य आधार थे। ड्रैगन मार्शल के अलावा कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वे जापानी आक्रमणकारियों के कठपुतले कैसे बन सकते थे? बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने अपने अपराधों से बचने के लिए यह झूठ कहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे 4 महामार्शलों की बदनामी करने की? महान शिया के नागरिक के रूप में मैं किसी भी तरह से इससे सहमत नहीं होऊंगा। हाँ, उन्हें सजा के तौर पर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। सजा के तौर पर, सजा के तौर पर, सजा के तौर पर। इसे आप सच्चाई कहते हैं। आपने दुर्भावनापूर्वक 4 महामार्शलों की बदनामी की ताकि अपने अपराधों से बच सके। यह तथ्य कि आपने खुद 4 महामार्शलों को मारा, उसे उचित ठहराने का प्रयास। आपकी चाल वाकई शानदार है, लेकिन क्या आप सच में सोचते हैं कि हम सब मूर्ख हैं?
आपकी ऐसी बेतुकी बकवास आप महान शिया के लोगों से पूछिए और देखिए कि क्या वे इस पर विश्वास करते हैं। सच्चाई सच्चाई है। आप इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि आप इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं आपको अपने पति की बदनामी करने की अनुमति नहीं दूंगी। उस समय हम उन्हें दल बदल करने देने के बजाय मर जाते। वे बिल्कुल इचिरो मियामोटो के कठपुतले नहीं बन सकते। आपको इचिरो मियामोटो ने गिरफ्तार किया और धमकाया। आपको बचाने के लिए उन्होंने घुटने टेक दिए। उस पल से वे महान शिया के शर्म के स्तंभ पर ठोके जाने के लिए अभिशप्त थे। चुप रहो। आप चारों इचिरो मियामोटो से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह जनरल लोंग थे जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी जीवन साधना शक्ति खर्च कर दी ताकि आप चारों को मौत के मुंह। क्या आपका मतलब है कि वह जनरल लॉन्ग है जो 20 साल से अधिक समय से एकांत में है? वह 4 प्रमुख टोकन के मालिक हैं। वह व्यक्ति है जो पूरी दुनिया के धन, शक्ति, प्रतिष्ठा और चिकित्सा संसाधनों का प्रभारी है। बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अधार्मिक और विद्रोही शब्द कहने की? तुम में बहुत हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुनिया की निंदा को चुनौती देकर जनरल लॉन्ग बनने का नाटक करने की? क्या तुम पूरी तरह से हार मानकर ऐसे लापरवाही से काम करने वाले हो? महान जिया का जनरल लॉन्ग महान जिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वह ड्रैगन लॉर्ड के शिक्षक भी हैं। एक व्यक्ति से दूसरे स्थान पर लेकिन 10,000 अन्य से श्रेष्ठ। और वह आखिर कौन है? ये झांटियन, एक सड़क सफाई करने वाला खुद को जनरल लॉन्ग कहने की हिम्मत करता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह वास्तव में हास्यास्पद है? अगर ये जैंटियन जनरल लॉन्ग है तो मुझे कैसे पता नहीं? इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने उस समय भाई हाव और दूसरों के साथ भाईचारा करते समय अपनी आस्तीन में कुछ चालाकियां रखी थी। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वह बिल्कुल भी महान जिया का जनरल लॉन्ग नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आंटी लियानियन भी नहीं जानती कि वह जनरल लॉन्ग है। और किस बात पर बहस करनी है तुम्हें? तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो और कुछ भी कहने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम हम सभी को मूर्ख समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना ठीक से तैयारी किए जनरल लॉन्ग बनने का नाटक करने की? तुम छोड़ो, मैं वास्तव में अब जनरल लॉन्ग नहीं हूँ। तुमने 4 युद्ध देवताओं की दुर्भावनापूर्ण निंदा करके पहले ही मृत्युदंड का अपराध किया है। अब भी तुम्हारा महान जिया के जनरल लॉन्ग बनने का नाटक करना और भी गंभीर अपराध है। आओ, इस महिला को गिरफ्तार करो और इसकी बाहों को तोड़ दो। जो कोई भी रोकने की हिम्मत करेगा बिना रहम के मार दिया जाएगा। तुम जैसे नीच लोगों से तुम्हें लगता है कि मिस्टर ये को निशाना बना सकते हो? मेरा आदेश फैलाओ। जो कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा मार दिया जाएगा। इतने घमंड भरे शब्द हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेकार टोली मेरे उन चुने हुए सैनिकों का सामना कैसे करेगी जिन्होंने मेरे साथ अपनी जान जोखिम में डाली है। हमला करो। तुम हो कौन? मेरे चुने हुए सैनिक भी उनके सामने टिक नहीं पाए। क्या तुम सच में इन्हें अपनी चुनी हुई सेना मानते हो? अगर मिस्टर ये ने चुपके से तुम्हारा समर्थन न किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध के मैदान में इतनी आसानी से सफल हो पाते और इतनी सैन्य उपलब्धियां हासिल कर पाते? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी सैन्य उपलब्धियां मैंने युद्ध के मैदान में अपनी जान देकर कमाई हैं। उस सड़क साफ करने वाले आदमी से इसका क्या लेना देना? यह मत सोचो कि सिर्फ तुम में कुछ काबिलियत है तो मेरे सामने अकड़ सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि सिर्फ तुम में कुछ काबिलियत है तो मेरे सामने अकड़ सकते हो। विरासत की तारीख और 4 प्रमुख टोकनों के प्रदान की घोषणा करो। अगर तुम यहाँ अकड़ दिखाने की हिम्मत करोगे तो अपनी मौत को बुलावा दोगे। मुझे डर है कि मौत के रास्ते पर तुम हो। अगर विशेष दूत को पता चला कि ये झांटियान ने 4 युद्ध देवताओं को मारा और ड्रैगन मार्शल होने का नाटक किया तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन लॉर्ड को रिपोर्ट करेगा। ड्रैगन लॉर्ड क्रोधित होगा और तुम निश्चित रूप से मरोगे। दूत झाओ ड्रैगन लॉर्ड के पास मुख्य प्रबंधक है। उसने ड्रैगन मार्शल से मुलाकात की है। जैसे ही वह आएगा तुम्हारे झूठ अपने आप उजागर हो जाएंगे। तुम न केवल कृतघ्न हो बल्कि अज्ञानी भी हो। अगर 4 प्रमुख टोकन तुम्हें सौंप दिए गए तो महान शिया तुम्हारे हाथों नष्ट हो जाएगा। कितना ढिठाई है। तुम हमें बदनाम करने की हिम्मत करते हो। तुम ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन मार्शल की बदनामी कर रहे हो। जब बाद में दूत झाओ आए मैं मुख्य प्रबंधक झाओ को प्रणाम करती हूँ। मार्शल सू, प्रेसिडेंट तांग, दिव्य डॉक्टर लिन, विद्वान चू, बधाई हो। अब से आप महान जिया के स्तंभ बनेंगे। आपको ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन मार्शल की महान उम्मीदों को कभी निराश नहीं करना चाहिए। चिंता मत कीजिए मुख्य प्रबंधक झाओ जी। हम चारों निश्चित रूप से अपने मिशन पर खरे उतरेंगे और पूरे दिल से महान जया के लिए समर्पित रहेंगे। सच में वीर पिता की वीर पुत्री। आज मैं ड्रैगन लॉर्ड के आदेश पर उपाधियों के प्रदान के बारे में घोषणा करने आया हूँ।
मुख्य प्रबंधक झाओ, अभी अभी किसी ने ड्रैगन मार्शल बनने का नाटक किया। ड्रैगन मार्शल बनने का नाटक? हाँ, चूंकि आप ड्रैगन मार्शल से मिल चुके हैं तो आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि ड्रैगन मार्शल कैसे दिखते हैं। मैं ईमानदारी से उम्मीद करती हूँ कि आप आकर उनकी पहचान करें और उनका असली चेहरा उजागर करें। मुख्य प्रबंधक झाओ, ये वही है। इस आदमी ने न केवल ड्रैगन मार्शल बनने का नाटक किया, बल्कि यह वह अपराधी भी है जिसने हमारे पिता को मारा। 20 साल पहले हमारे पिता 4 युद्ध मार्शलों में से एक युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि इस व्यक्ति ने उन्हें मारा और वे रंज से भरे हुए गुजर गए। मुख्य प्रबंधक झाओ, हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि आप हमें न्याय दिलाएंगे। मुख्य प्रबंधक झाओ, मैं सुहाव की पत्नी हूँ। मैं 20 साल पहले बचने में भाग्यशाली। ये झंटियन, चलो देखते हैं कैसे तू बहाने बना सकता है और मुख्य प्रबंधक झाओ के सामने ड्रैगन मार्शल बने रहने का नाटक कर सकता है। क्या आपने यह सब किया? हाँ, यह तो हमारे पिता का बदला लेने के लिए एक छोटी सी चाल थी। ये झंटियन ने हमारे पिता को मारने के साथ साथ यह भी कहा कि हमारे पिता मियामोटो इचिरो के कठपुतली बन गए थे। उसने उनकी अच्छी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन मार्शल, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? उनकी गलती नहीं है, उन्हें सच्चाई का पता नहीं। मैं उनके पिता का बदला लेने की उनकी उत्सुकता को पूरी तरह समझता हूँ। अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे दुख होता। पाखंडी होकर यहाँ अच्छा आदमी बनने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम अपनी जान बचा सकते हो? मेरे लिए मृत्यु एक प्रकार की मुक्ति है। काम करता है कि काम करता है, काम करता है, काम करता है। मैं आपने मुझे सचमुच निराश किया। लगता है आज उत्तराधिकार और उपाधियों प्रदान करने की तारीख घोषित करने का सही समय नहीं है। पहले अपने कार्यों पर विचार करना बेहतर होगा। मुख्य प्रबंधक झाओ, ड्रैगन लॉर्ड ने तुम्हें उत्तराधिकार समारोह की तारीख घोषित करने का आदेश दिया था। क्या अब तुम खुले तौर पर ड्रैगन लॉर्ड के आदेश का उल्लंघन करने जा रहे हो? मुख्य प्रबंधक झाओ, क्या तुम्हें डर नहीं कि ड्रैगन लॉर्ड तुम्हें सजा देगा? हमें एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए। आज तुम्हारे पालक पिता का जन्मदिन का भोज है ना? तुम लोग सच में जन्मदिन के भोज में उसे मारने वाले हो। तुम्हारा यह आसान, फरामोश और बेहद अधर्मी व्यवहार सच में निंदनीय है। चाहे तुम 4 महान चिन्ह प्राप्त कर सको या नहीं, मैं ड्रैगन लॉर्ड को रिपोर्ट करूंगा और उन्हें निर्णय लेने दूंगा। मुख्य प्रबंधक झाओ, वह वही हत्यारा है जिसने 4 महान युद्ध देवताओं को मारा और दक्षिया का अपराधी है। ऐसे व्यक्ति को मरना चाहिए। क्या यही कारण है कि तुमने ड्रैगन लॉर्ड का आदेश घोषित नहीं किया? 4 महान युद्ध देवता मूल रूप से युद्ध के मैदान में मारे गए थे। ड्रैगन लॉर्ड ने 20 साल पहले ही यह सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया था। क्या तुम सच में ड्रैगन लॉर्ड पर सवाल उठाना चाहते हो? मैंने 20 साल पहले अपनी आंखों से देखा कि मेरे पति को ये जानटियन ने मारा था। तुम्हारा मतलब है कि ड्रैगन लॉर्ड गलत है? नहीं। अगर सच में ये झांटियन ने उन्हें मारा होता तो ड्रैगन लॉर्ड निश्चित रूप से नरमी नहीं दिखाते। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, ये झांटियन ने तुम चारों बहनों को गोद लिया और दर्द भरी मेहनत से पाला। क्या तुम इसी तरह उसका बदला चुकाती हो? सच में निराशाजनक है। बताओ, तुम्हें 4 महान चिन्हों का उत्तराधिकार पाने का क्या अधिकार है? यह असंभव है। मेरी माँ झूठ नहीं बोलेंगी। वह मुझसे भी झूठ नहीं बोलेंगी। मैं कसम खाती हूँ कि झूठ नहीं बोल रही। अगर एक शब्द भी झूठ हुआ तो मुझ पर 5 बिजलियाँ गिरे। मुख्य प्रबंधक झाओ, तुम्हारा ये घांटियन का इतना बचाव करना मुझे संदेह देता है कि तुम दोनों के बीच कुछ गुप्त है। मुख्य प्रबंधक झाओ, तुम यहाँ से चीफ स्टीवर्ड झाओ, अगर तुम आज ड्रैगन लॉर्ड का हुक्म मानने की हिम्मत नहीं करते तो हम चारों बहनें आज की बात ड्रैगन लॉर्ड को बता देंगी। बेहतर होगा कि तुम ड्रैगन लॉर्ड की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। हाँ, ठीक है। जाओ, जाकर शिकायत कर दो। मैं देखूंगा कि ड्रैगन टीम किसे सजा देती है। तुम लोग अपनी हद में रहो तो बेहतर है। तुम बड़ी बहन, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? ये मामला ड्रैगन लॉर्ड तक पहुँचना चाहिए। अगर झाओ आन ड्रैगन लॉर्ड के हुक्म की अवज्ञा करता है तो उसे सजा मिलनी तय है। ये झाओ आन तो बहुत ही खास है। किसने उसे मेरे लिए बोलने को कहा? वह तुम्हारे ही भले के लिए कर रहा है। अपनी इस हालत में तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी मेडिसिन मिनिस्टर को तुम्हारे इलाज के लिए बुला दिया है। 2012 के प्रियेत, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा था? यह मत सोचो कि झाओ आन छोटी बात को बड़ा बना रहा है और तुम्हारे लिए बोल रहा है तो तुम मनमानी कर सकते हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बहुत जल्दी खुश मत होना। हमारे ड्रैगन मास्टर को रिपोर्ट करने तक इंतजार करो। ये झांटियन, अगर मैं इस जन्म में तुम्हें न मारूं तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ। जब मौका मिलेगा
तुम्हें सच बता दूंगा। बड़ी दीदी, क्या आप सच में उसे ऐसे ही जाने देने वाली हैं? अगर यह कमीना जापान भाग गया तो हमारे लिए उसे दोबारा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यह कमीना मरना चाहिए, वरना तुम्हारे माता पिता परलोक में भी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं उसे कभी नहीं बख्शूंगी। इस तरह हम चारों मिलकर ड्रैगन लॉर्ड के पास याचिका दायर कर सकते हैं और ड्रैगन लॉर्ड खुद अंतिम निर्णय लेंगे। चाहे वह कहीं भी भागे, उसे बचने की कोई जगह नहीं होगी। सही कहा, जब तक ड्रैगन लॉर्ड सार्वजनिक रूप से उसके अपराधों की घोषणा करेंगे, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। चलो अभी राजधानी चलते हैं और साथ में याचिका दायर करते हैं। गुरुजी, बदमाश, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम महान जया के युद्ध देवता बनने के लायक नहीं हो। मेरा तुम जैसा कोई शिष्य नहीं है। गुरुजी। अध्यक्ष टैंग मनी, तुम धन प्रबंधन की शक्ति देने वाले टोकन के हकदार नहीं हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अध्यक्ष। गुरुजी। एक डॉक्टर का दयालु और परोपकारी हृदय होना चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम मेडिसिन इमोर्टल वैली के शिष्य बनने के लायक नहीं हो और औषधि टोकन पाने के तो बिल्कुल भी नहीं। शू किंग यू, क्या वैद्यराज, कमांडर लोंग के शरीर की स्थिति कैसी है? कमांडर लोंग की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और वे पिछले 3 सालों से किसी चीज की मदद से अपनी जिंदगी बढ़ा रहे हैं। यह तो पहले से ही चमत्कार है कि वे अब तक टिके हुए हैं। अब वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। वैद्यराज, आपको कमांडर लोंग को जरूर ठीक करना होगा, वरना। हुंगनी, तुम क्या कर रही हो? अगर वैद्यराज न होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। कमांडर लोंग, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। आप 20 साल पहले ठीक थे और अब भी आप जरूर निकल जाएंगे। तुम क्यों रो रही हो? मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। मेरी अभी भी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं। कमांडर लोंग, क्या आप 4 महान टोकनों की विरासत और प्रदान की बात कर रहे हैं? उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या आप अब भी उन्हें ये 4 महान टोकन देने का इरादा रखते हैं? वे इसके लायक नहीं हैं। बीस साल पहले अगर मैं समय पर पहुंच जाता तो सुहाओ और दूसरों को इचिरो मियामोटो ने फंसाया नहीं होता और वे ऐसी दुर्दशा में नहीं होते। मेरे हाथों पर मेरे भाइयों का खून है। यह बिल्कुल सामान्य है कि उनकी बेटी अब मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन आपने पहले ही बहुत कुछ दिया है और यह बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। आप किसी के कुछ भी ऋणी नहीं हैं। यह आखिरी चीज है जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ। उन्हें बाकी का रास्ता खुद ही चलना होगा। म्यूशु की चिकित्सा कौशल मैंने खुद सिखाई थी। मैं उसके गुणों को अच्छी तरह जानता हूँ। उसका दिल दयालु और करुणामय है और वह आभारी होना भी जानती है। लेकिन पिता के मारे जाने की नफरत आसमान से भी बड़ी है, इसलिए वह कमांडर लोंग से इतनी नफरत करती है। 20 साल पहले इचिरो मियामोटो को 4 महान युद्ध देवताओं की पत्नियों और बेटियों के ठिकानों का सटीक पता था। हमारी पंक्तियों में कोई गद्दार रहा होगा। होनी, इस मामले में आपकी जांच कैसी चल रही है? वह व्यक्ति वास्तव में बहुत गहराई से छिपा हुआ है। 20 साल हो गए हैं और मुझे अभी एक सुराग मिला है। यह कौन है? यामामोटो, जब आप यहाँ हैं तो बैठिए और मेरे साथ चाय पीजिए। लोंग कमांडर पहले ही आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सारी मार्शल आर्ट की शक्ति खो दी है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है। यह उनसे छुटकारा पाने का सही समय है। लोंग कमांडर दक्सिया की संपत्ति, शक्ति, दवा और प्रतिष्ठा के 4 प्रमुख टोकन पूर्व 4 महान युद्ध देवताओं की बेटियों को सौंपने वाले हैं। अगर हम दक्सिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो हमें बस उन्हें कठपुतली बनाना होगा, जैसे हमने उस समय 4 महान युद्ध देवताओं को कठपुतली बनाया था। बस अफसोस है कि वह फिर भी इसे बर्बाद करने में कामयाब रहा। इस बार हमें असफल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बहुत पहले व्यवस्था कर ली थी। लोंग कमांडर, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है? मुझे जन्मदिन की दावत में जो हुआ उसके बारे में पहले से पता है। सुसिया और दूसरों ने बहुत बुरा किया। यह उनकी गलती नहीं है। जाओ आन, एक सीट दो। जी। लॉर्ड लॉन्ग, मैं इस बार इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। कृपया कहिए, लोंग कमांडर।
आप सब जा सकते हैं। जी। हम लॉर्ड लॉन्ग से मिलना चाहते हैं। लॉर्ड लॉन्ग को कमांडर लॉन्ग से कुछ चर्चा करनी है, इसलिए वह किसी से नहीं मिलेंगे। कमांडर लॉन्ग भी यहाँ है। होता यूँ है कि हम भी कमांडर लॉन्ग से मिलना चाहते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि कमांडर लॉन्ग आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं। मुख्य प्रबंधक झाओ, आपका क्या मतलब है? जब से कमांडर लॉन्ग हम चारों बहनों को 4 प्रमुख टोकन सौंपने को तैयार है, स्वाभाविक रूप से वह हमसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं। वह हमसे मिलने को तैयार कैसे नहीं होंगे? आपका हमें इस तरह रोकने का क्या इरादा है? क्या आपको लॉर्ड लॉन्ग और कमांडर लॉन्ग द्वारा दंडित होने का डर नहीं है? आप दुर्भावनापूर्ण शब्द बोल रहे हैं। तो फिर आपने खुलेआम कमांडर लॉन्ग के आदेश की अवहेलना क्यों की? मुझे लगता है आपके छिपे हुए इरादे हैं। यह वास्तव में काफी आश्चर्यजनक है कि चारों बहनें शाही राजधानी में आई हैं। अच्छा है कि वे यहाँ हैं। आज मैं उन्हें खूब डांटूंगा। लॉर्ड लॉन्ग, सब कुछ योजना के अनुसार किया जाएगा। मैं फिलहाल उनसे मिलने की सुविधाजनक स्थिति में नहीं हूँ। कमांडर लॉन्ग, चिंता न करें। दक्षिया की शांति और स्थिरता के लिए मैं निश्चित रूप से एक पूर्ण योजना बनाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। मुझे आज लॉर्ड लॉन्ग से मिलना ही होगा। रास्ते से हटो। पीछे से यह आकृति इतनी परिचित क्यों लग रही है? बड़ी बहन, अभी वाले व्यक्ति की आकृति इतनी परिचित क्यों लग रही है? लगता है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कमांडर लॉन्ग से पहले कहीं मिले हों? लॉर्ड लॉन्ग, क्या अभी जो गए वो कमांडर लॉन्ग थे? हाँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हम अपने पिता के लिए न्याय मांगने आए हैं। लॉर्ड लॉन्ग, हमारे पिता ने देश के लिए युद्ध लड़े, लेकिन खलनायकों ने उन्हें फंसा दिया। वे आंखें खोलकर मरे, शांति नहीं पा सके। अगर हम अपने पिता की मौत का बदला भी नहीं ले सकते, तो हमें 4 प्रमुख टोकन संभालने का क्या अधिकार है? क्या पूरी दुनिया हम पर हंसेगी नहीं? हम सच में उम्मीद करते हैं कि लॉर्ड लॉन्ग हमारा न्याय करेंगे। तुम सच में मजाक हो। लॉर्ड लॉन्ग ने जो सिखाया वह सही है। दुश्मन हमारे सामने है, फिर भी हम उसे मार नहीं पा रहे। यह वाकई हंसी की बात है। क्या लॉर्ड लॉन्ग का यही मतलब है? मैनेजर झाओ, आप भी इस मामले में शामिल हैं। ये झांटियन ने कमांडर लॉन्ग होने का नाटक किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बस देखते रहे। आपने भी लॉर्ड लॉन्ग के आदेश का उल्लंघन किया। उसके लिए आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तुम, बस काफी है। मैं इस मामले के बारे में पहले से जानता हूँ। मैं 3 दिन बाद 4 प्रमुख टोकन के उत्तराधिकार और प्रदान समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहूंगा। मैं तुम्हें वह न्याय दूंगा जो तुम चाहते हो। धन्यवाद लॉर्ड लॉन्ग। अभी इस बात को फैलने मत दो। मैं नहीं चाहता कि इससे बहुत हंगामा हो। हाँ, चलो चले। कमांडर लॉन्ग, वैसे मेरे गुरु पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं और मुझे उनसे मिलने जाना है कल। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अचानक मुझे क्यों डांटा। शायद वे मुझे इस बात के लिए दोष दे रहे थे कि मैंने अपने पिता का बदला नहीं लिया। मैं चेयरमैन से भी मिलना चाहती हूँ। अनुमान है कि उन्होंने कल लाइव प्रसारण देखा और हमारे प्रदर्शन से बहुत नाखुश था, इसलिए मुझे जाकर सब कुछ साफ साफ समझाना होगा। मेरे गुरु भी राजधानी आए हैं और मुझे भी उनसे मिलने जाना है। मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट जाकर अपने शिक्षक से पूछना है कि आखिर हो क्या रहा है। चलो। लोंग शुआई, लुओ जियुक सियाओ, कियान यू, शेन वानसान और याओ चेन आपका इंपीरियल कोर्ट होटल में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वे मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं? उन्हें लगता है कि वे सुसिया और बाकी 3 लोगों द्वारा किए गए बेहद अनैतिक कामों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है तो जाओ। अच्छा हुआ, मुझे भी उनसे कुछ कहना है। मैं हाँ, वे कुछ लोग सच में बहुत बेहुदा हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई कमांडर लॉन्ग पर हाथ उठाने की? अगर मेडिसिन इमोर्टल न होता तो नतीजे अकल्पनीय होते। अगर कमांडर लॉन्ग को कुछ हो गया, मैं तांग मन्नी की जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। कमांडर लॉन्ग ने उनके लिए अपनी पूरी जान लगा दी। वे सिर्फ नाशुक्रे कमीने हैं। मेडिसिन इमोर्टल, क्या कमांडर लॉन्ग के शरीर में कुछ गंभीर नहीं है? वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। वह मुख्यतः इन 4 बहनों के कारण खुद ड्रैगन लॉर्ड से मिलने राजधानी आए। मना करने के तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना है कि अध्यक्ष अंदर कमांडर लॉन्ग से बैठक कर रहे हैं, इसलिए मैं तुरंत यहाँ दौड़ी आई। शायद मैं कमांडर लॉन्ग से मिल सकूं। लगता है मेरे गुरु भी यहाँ हैं, मेरे अध्यापक भी यहाँ हैं। बड़ी बहन, आपके गुरु भी अंदर है ना? लगता है सब यहाँ कमांडर लॉन्ग से मिलने आए हैं। संयोग से हमें भी कमांडर लॉन्ग से मिलने का सौभाग्य मिला है। ये झांतियान असल में कमांडर लॉन्ग बनने की हिम्मत करता है। जैसे ही हम अंदर जाकर कमांडर लॉन्ग से मिलेंगे, उसके झूठ खुद ब खुद खुल जाएंगे। चलो।
तुम भी यहाँ क्यों हो? यह सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें देश छोड़कर जापान जाकर शरण नहीं लेनी चाहिए थी? तुम हिम्मत करके राजधानी आ गए। मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। मिस्टर ये का विवेक साफ है। क्या उन्हें भागने की जरूरत है? क्या साफ विवेक की बात है? आज तुम अपनी मौत मांग रहे हो। क्या पता है अंदर कौन है? मुझे नहीं पता। लुओ जुक्सियाओ, महान जिया के युद्ध देवता शेन वानसान, ज्यूरिंग फाइनेंशियल ग्रुप के चेयरमैन कियान्यू, महान जिया के राष्ट्रीय गुरु, और याओ चेन, मेडिकल इमॉर्टल वैली के चिकित्सा अमर। वे शक्ति, धन, प्रसिद्धि और चिकित्सा के चार जानतियान, ये क्या तू सच में सोचता है कि इस औरत के साथ तू सुरक्षित रहेगा और बेफिक्र रह सकता है? हम अभी ड्रैगन लॉर्ड से मिलकर आए हैं। उसने हमसे वादा किया है कि वह 3 दिन में होने वाले उत्तराधिकार समारोह में जरूर आएगा, और वही तेरी मौत का समय होगा। जब ड्रैगन लॉर्ड हमारा साथ दे रहा है तो देखते हैं कौन तुझे बचाने की हिम्मत करता है। हम चारों बहनें तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। मुझे डर है कि उस दिन तू जाने की हिम्मत नहीं करेगा। चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम टोकन्स हासिल करो और ग्रेट शिया के स्तंभ बनो। तुझे जरूर अपनी आंखों से देखना चाहिए कि हम चारों बड़े टोकन्स कैसे हासिल करते हैं। और तूने जो 20 साल से योजना बनाई थी वह पूरी तरह विफल हो गई है। तू बहुत निराश हुआ होगा, है ना? मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम जल्द ही अपने आदर्शों को प्राप्त कर लोगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को भी स्वर्ग में बहुत संतोष होगा। चुप रह। तू मेरे पिता का नाम लेने के लायक नहीं है। यह बहाने मत बना। मैं देखूंगी कि जब तू मौत के कगार पर होगा तो क्या तू हंस पाएगा। उससे बेकार की बात मत कर। अंदर चलते हैं। अपनी जिंदगी के अगले 3 दिनों का आनंद ले। 3 दिन में हम तुझे जरूर टुकड़े टुकड़े कर देंगी। अगर उन्हें पता बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं आ सकता। कृपया मेरी तरफ से उन्हें बता दीजिए। बस ये कह दीजिए कि सुसिया, तांग मानी, चू किंगयू और लिन मुक्सुए मिलने आए हैं। रुकिए बॉस शेन, युद्ध के स्वामी सुसिया, तांगमानी, लिन मुक्सुए और चू किंगयू आपको सम्मान देने आए हैं। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर ड्रैगन मार्शल जल्द ही नहीं आ रहे होते तो मैं वहाँ जाकर उन्हें कुछ थप्पड़ मारता। मैं अभी उनसे मिलना नहीं चाहता। उन लोगों से कहो कि वे तुरंत यहाँ से चले जाएं। जी, आप अब जा सकते हैं। युद्ध के स्वामी आपसे मिलना नहीं चाहते। क्या चेयरमैन शेन भी मुझसे नहीं मिलना चाहते? उनके सटीक शब्द थे कि आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मालिक मुझसे मिलने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपने पिता का बदला लेने के लिए ये झांटियन को नहीं मारा? क्या ड्रैगन मार्शल अंदर है? ड्रैगन मार्शल अभी नहीं आए हैं। आप जा सकते हैं। लगता है वे अभी भी नाराज हैं। ठीक है, पहले चलते हैं। 3 दिन बाद उत्तराधिकार समारोह में जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। अभी तो हम यही कर सकते हैं। चलो। वैसे मालिक, वे ड्रैगन मार्शल से मिलने आए हैं। जब ड्रैगन मार्शल अभी नहीं आए तो हम अभी नहीं जाएंगे। हम यहाँ इंतजार करेंगे। शायद हम ड्रैगन मार्शल को देख सकें। ठीक है, चलो यहाँ पहरा देते हैं। शायद दूर से ड्रैगन मार्शल की झलक मिल जाए। चलो चलो। अगर मैं ड्रैगन मार्शल साहब होता तो उन कृतज्ञ लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया होता। यही तो ड्रैगन मार्शल साहब की दूरदर्शिता है। हमें शर्म आती है कि हम उनके सामने टिक नहीं सकते। तुम लोग फिर से मेरी बुराई कर रहे हो। ड्रैगन मार्शल साहब, कृपया सभी बैठ जाएं। ड्रैगन मार्शल साहब, यह सब मेरी शिक्षण में कमी के कारण हुआ जिससे सुसिया ने ऐसा अक्षम्य और विद्रोही काम किया। मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि ड्रैगन मार्शल साहब मुझे सजा दें। कृपया ड्रैगन मार्शल साहब सजा दें। अगर आपके सूक्ष्म मार्गदर्शन के बिना वे आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचते? मैं आपको सजा क्यों दूंगा? बस जल्दी से बैठ जाइए। वे चारों सच में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपने उन्हें सच नहीं बताया और वह उनकी रक्षा के लिए था। अगर आप सच में जघन्य और अक्षम्य होते तो क्या हमें 18 नरकों में नहीं जाना पड़ता? ड्रैगन मार्शल साहब, क्या आप सच में उन्हें सच नहीं बताएंगे? मैंने उन्हें सच बताया, लेकिन उन्होंने न केवल मुझ पर विश्वास नहीं किया बल्कि ड्रैगन मार्शल साहब की बदनामी भी की। ये सच में हास्यास्पद है। ड्रैगन लॉर्ड 3 दिन में 4 प्रमुख टोकनों के उत्तराधिकार और प्रदान समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे।
अभी तक क्यों नहीं गए? क्या अभी अंदर गए वो लॉर्ड ड्रैगन मार्शल थे? बिल्कुल। उस शख्स की आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। मुझे क्यों लग रहा है कि वो ये झांटियान है। सच में लगता है कि वो ये झांटियान ही है। क्या वो सच में लॉर्ड ड्रैगन मार्शल हो सकता है? नामुमकिन। ये झांटियान लॉर्ड ड्रैगन मार्शल कैसे हो सकता है? सही कहा, वो बिल्कुल लॉर्ड ड्रैगन मार्शल नहीं हो सकता। अगर वो लॉर्ड ड्रैगन मार्शल होता तो इतना कमजोर कैसे होता? वो सड़कें साफ करने कैसे जाता? हमने गलत समझा होगा। तो फिर चलो हॉल में थोड़ी देर इंतजार करते हैं जब तक हमारे मास्टर और लॉर्ड ड्रैगन मार्शल बाहर नहीं आते। तब हम लॉर्ड ड्रैगन मार्शल का असली चेहरा देख पाएंगे। चलो। हम सब 3 दिन में भाग लेंगे और सब कुछ आपकी योजना के अनुसार होगा। वैसे उन चारों को भी होटल आना चाहिए था। वे आपसे मिलने आए हैं। एलवीएस, क्या आप अभी तक उनसे नहीं मिले? इतने घिनौने अपराध करने के बाद हम उन्हें इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकते हैं? इसे मास्टर चेयरमैन, मास्टर, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? गुरु, मैं आपकी शिष्या हूँ, जानती हूँ कि मैंने गलती की। कृपया मुझे माफ करें। क्या तुम्हें पता है कि तुम गलत थे? समझ गई। क्या आप इस बात से नाखुश हैं कि हमने अपने पिता का बदला लेने के लिए ये झांटियान को सीधे नहीं मारा? लेकिन गुरु, आप निश्चिंत रहें, हम उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम? गुरु, आपकी शिष्या ने आपको निराश किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये झांटियान के आसपास इतने काबिल लोग हैं जिसकी वजह से वह अब तक जिंदा है। हालांकि 3 दिनों में ड्रैगन लॉर्ड 4 प्रमुख टोकनों की विरासत और प्रदान समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। इस बार ये झांटियान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसे कैसे मारोगे। स्वाभाविक रूप से मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। पिता के मारे जाने की दुश्मनी आसमान और जमीन के विरोध की तरह अटूट है। मैं उसकी जिंदगी जहन्नम बनाना मास्टर, क्या जनरल ड्रैगन आपके साथ बाहर नहीं आए? जब तक 4 बड़े टोकनों की विरासत और प्रदान पूरी नहीं हो जाती, आप जनरल ड्रैगन से नहीं मिल पाएंगे। मेरे साथ चलें। जनरल ड्रैगन के आराम में खलल न डालें। जनरल ड्रैगन, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं सुहाव और बाकियों का बदला अपने हाथों से लेना चाहता हूँ, वरना मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। जनरल ड्रैगन, कृपया देखिए, यह मेडिकल इमॉर्टल वैली द्वारा खुद तैयार किया गया 9 परत वाला गोल्डन एलिक्सिर है। इसे लेने के बाद एक व्यक्ति थोड़े समय में जल्दी से अपनी ताकत वापस पा सकता है, लेकिन इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसका उपयोग करने पर व्यक्ति या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। नहीं जनरल ड्रैगन, आप इस तरह का गोल्डन एलिक्सिर नहीं ले सकते। क्या इस दवा की गोली का सच में ऐसा प्रभाव है? हाँ, मुझे यकीन है। मैं ले लूंगा। ठीक है, याद रखना, इस बारे में किसी को मत बताना। जी। सिया, क्या वह जानवर ये झांटियान आ जाएगा? क्या मैंने विभिन्न रिश्तों का अच्छा उपयोग किया है और दक्षिया से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर इंतजाम कर लिए हैं। जैसे ही वह दिखेगा उसे रोक लिया जाएगा। उसके लिए दक्षिया छोड़ना सिर्फ एक सपना है। ड्रैगन लॉर्ड भी आज पहुंचेंगे। यह दिखाता है कि ड्रैगन लॉर्ड को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। ये झांटियान हमारे पिता का हत्यारा दुश्मन है। ड्रैगन लॉर्ड भी उसे नहीं छोड़ेंगे। जनरल सू, प्रेसिडेंट तांग, डिवाइन डॉक्टर लिन, स्कॉलर चू, बधाई हो। आज के बाद आप चारों वो होंगे जिन्हें डक्सिया के लोग देखेंगे। हाँ, ये 4 टोकन ऑब्जेक्ट्स डक्सिया की सर्वोच्च शक्ति और सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनगिनत लोग अपनी पूरी ताकत से इसके लिए प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें यह मिल नहीं पाता। हम चारों बहनों ने आज जो कुछ हासिल किया है उसका कारण सबसे पहले हमारी अपनी मेहनत है। दूसरा, हम अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करना चाहेंगी। उन्होंने ही हमें बारीकी से मार्गदर्शन दिया और उससे भी महत्वपूर्ण, हम पर उनका भरोसा और उच्च सम्मान। पिछले जन्मदिन की दावत पर हम उस दानव ये झांटियान को मौके पर मारने में असफल रहे। इस बार मैं आप सभी से फिर से हमारे लिए गवाह बनने का अनुरोध करती हूँ। वह बदमाश अक्षम्य है और स्वर्ग के सिद्धांतों के खिलाफ है। वह आज जरूर मरेगा। यह सही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुम्हारी हिम्मत को कम आंका था। आज तुम 4 टोकन वस्तुएं प्राप्त करने वाली हो।
बेशक, मैं यहाँ गवाही देने आया हूँ। क्या हमें तुम्हारी गवाही चाहिए? अगर मैं आज सबके सामने तुम्हें तुम्हारी सजा दिलाने वाली नहीं होती तो तुम इस दरवाजे से अंदर आने के भी लायक नहीं होते। क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम ड्रैगन कमांडर हो? ड्रैगन कमांडर आज यहाँ मौजूद होंगे। खुद ड्रैगन लॉर्ड भी हमारा समर्थन करने यहाँ आएंगे। देखते हैं इस बार तुम कैसे बहाने बनाकर बच निकलते हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे किए हुए कामों का पता नहीं? अब समझो कि बुराई का फल मिलने में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं होता का मतलब क्या होता है? अपनी इस हालत को याद रखना, बाद में तुम्हें अपने इस व्यवहार पर पछतावा होगा। क्या अब भी हमें धोखा देना चाहते हो? ये झांटियन इस हालत में है, फिर भी तुम हर हाल में उसके साथ खड़ी हो। तुम्हें उसमें आखिर क्या दिखता है? या फिर तुम्हारा स्वाद ही अजीब है और तुम्हें ऐसे बदमाश पसंद है? ये झांटियन, मैं तो तुम्हारी तारीफ करती हूँ। अब तो तुम सड़कें साफ करने लगे हो, फिर भी ऐसे। क्विंग्यू, तुम महान जया साम्राज्य के राष्ट्रीय विद्वान बनने वाले हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इतनी बेपरवाही से बोलने पर लोग तुम पर हंसेंगे? ये झांटियान, अगर मैं कुत्ते को डांटूं तो कौन मुझ पर हंसेगा? क्या तुम उसे बताओगे कि तुम यह कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। शाबाश, तुम जैसे गद्दार को डांटा ही जाना चाहिए। सही कहा, डांटना तो बहुत कम है। क्योंकि तुम्हें कुत्ता बनना इतना पसंद है तो अभी घुटने टेको और कुत्ते जैसा व्यवहार करो। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो श्रेय की बदनामी करने की हिम्मत करते हो? श्रेय ने मुझे उन्हें पीटने नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन तुम क्या सच में सोचते हो कि मैं तुमसे निपटने की हिम्मत नहीं रखती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मानो या न मानो, मैं तुम्हें मारने की हिम्मत रखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हिंसा करने की? क्या सच में तुम अधिकार के मामले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते? ओंगने, भाभी, आज मैं तुम्हें 20 साल पहले हुई सच्चाई बताऊंगा। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। क्या तुम अब भी ड्रैगन लॉर्ड के सामने मेरे पति की बदनामी करके अपना बचाव करना चाहते हो? ड्रैगन लॉर्ड सच जानते हैं। ड्रैगन लॉर्ड निश्चित रूप से तय करेंगे कि मैंने जो कहा वह सच है या नहीं। क्या तुम अब? गुरु, शिष्या आपका आदरपूर्वक स्वागत करती है। गुरु, यह जापानियों का गुलाम अभी भी यहाँ अकड़ और बेशर्मी से बोलने की हिम्मत कर रहा है। गुरु, चिंता मत करिए, मैं उसे आज यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? पिता की हत्या का बदला तो अटूट दुश्मनी है, और ऊपर से उसने महान जया को धोखा दिया और जापान का गुलाम बन गया। क्योंकि मुझे 4 पवित्र प्रतीकों में से दवा मिलने वाली है, तो मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे देशद्रोही से छुटकारा पाऊं। हरामी। गुरु, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्योंकि तुम नाशुक्रे हो और सही गलत में फर्क नहीं कर सकती। और श्री अमर याओ, आपका क्या मतलब है? हम अपने पिता का बदला लेने और देशद्रोही से छुटकारा पाने में क्या गलत कर रहे हैं? गुरु, उसने मेरे पिता को मारा और उनका सिर भी काट दिया। उसने मेरी माँ की मौत का कारण भी बना। मुझे इस खून के समंदर जैसी गहरी दुश्मनी का बदला लेना ही होगा। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उसने तुम्हें 20 साल पाला है। उसने तुम्हें सब कुछ दिया, अपनी जान भी। लेकिन उसने मेरे पिता को मारा। उसने यह सब पाखंड से किया, सिर्फ मेरे जरिए 4 पवित्र प्रतीक पाने के लिए। तुम्हारा इस्तेमाल, तुम उस लायक नहीं हो। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देती हो। औषधि अमर याओ, यह देशद्रोही झूठी चापलूसी करने में बहुत माहिर है। मिस्टर ये। गुरुजी, आप इस इंसान से इतने विनम्र क्यों हैं? उस जैसे इंसान के लिए 1000 टुकड़े होना भी सबसे हल्की सजा है। चुप रहो। अगर तुमने श्रीये का फिर से अपमान किया तो मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानूंगा। तुम उस प्रतिष्ठा के प्रतीक के भी हकदार नहीं हो। आप सब ऐसे इंसान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? स्कॉलर कियान, क्या आप भी इस इंसान से धोखा खा गए हैं? ये झांटियान, तुम में सच में कुछ कर्तव्य है। यहाँ तक कि मेडिसिन इमोर्टल और स्कॉलर कियान भी तुम्हारे बकवास पर यकीन कर बैठे। तुम्हारे पक्ष में बोलना ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पिता ने उस पर बहुत भरोसा किया कि उसने उसके साथ गहरी दोस्ती कर ली। नतीजतन वे सब उसके हाथों मर गए। मेडिसिन इमोर्टल और स्कॉलर कियान, आप ये झांटियान पर विश्वास मत कीजिए। मेरे पति का उदाहरण हमारे सामने है। मैं अभी इतना भोला नहीं हूँ। मुझे पता था कि मेरे गुरुजी इतने भोले नहीं हैं और उनके लिए उस इंसान पर विश्वास करना नामुमकिन है। गुरुजी, मैंने आपकी शिष्या होते हुए क्या गलत किया है? अगर तुमने श्रीये का फिर से अपमान किया तो मैं तुम्हें अपनी शिष्या नहीं मानूंगा। स्कॉलर कियान भी ये झांटियान का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं। और यह शेन वानसान है, ज्यूडिंग फाइनेंशियल ग्रुप के अध्यक्ष और डाक्सिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आज मैंने आखिरकार असली व्यक्ति को देख लिया। हाँ, सबसे अमीर शेन आमतौर पर एकांत जीवन जीते हैं और शायद ही दिखते हैं। प्रेसिडेंट,
सबसे अमीर शेन को क्या हुआ? श्रीतांग धन का प्रतीक टोकन प्राप्त करने वाले हैं और डाक्सिया के नए सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे। वह श्रीतांग पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबसे अमीर शेन भी ये झांटियान के पास जा रहे हैं? श्री ये प्रेसिडेंट, आप उनके प्रति इतने सम्मानजनक क्यों हैं? यह गद्दार आपके इस व्यवहार का हकदार कैसे हो सकता है? गद्दार, बदमाश, क्या इस तरह से आप उस पालक पिता को संबोधित करते हैं जिसने आपको 20 साल पाला? उसने मुझे 20 साल पाला है, लेकिन वह मेरे पिता को मारने वाला असली हत्यारा भी है। तुम जल्द ही सच्चाई जान जाओगे। मैं वादा करता हूँ कि तब तक तुम्हें आज के अपने काम पर पक्का पछतावा होगा। आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? भले ही युद्ध तुम्हारा साथ दूं, मैं इतना गुस्से में हूँ कि अभी तुम्हें मार डालूं। गुरुजी, अभी क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं अभी तुम्हें मारने का इंतजार नहीं कर सकता। क्यों? लो योद्धा, मेरी बेटी कम से कम एक 9 सितारा युद्ध सेनानी है जो योद्धा पद संभालने वाली है। भले ही वह आपकी शिष्या हो, उसे दूसरों का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए, है ना? अगर मिस्टर ये के लिए न होता तो मैं उसे अपने स्कूल से निकाल चुका होता। मुझसे वास्तव में कहाँ कमी रह गई? मिस्टर ये ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की और अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम बिना सच जाने उसे मारना चाहती हो। बताओ, तुम में और भेड़िए में क्या फर्क रह गया? सच न जानने का क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से देखा। ये झांतियान ने मेरे पति को मारा और उनके माता पिता को भी। तुम एहसान की कद्र नहीं समझते। जब तुम एक निचले दर्जे के सिपाही थे तो क्या तुम आज योद्धा बन पाते अगर मेरे पति ने तुम्हें प्रमोट न किया होता? मैं योद्धा के एहसान का बहुत आभारी हूँ, लेकिन एक बात अलग है। अगर मिस्टर ये न होते तो वे चारों बहुत पहले मर चुके होते। क्या यह सच नहीं कि ये झांतियान ने 4 योद्धाओं को मारा? यह सच है, लेकिन सच्चाई इससे भी बड़ी है। जाहिर है उसने 4 योद्धाओं को मारा, तो आप सब उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हो। क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है? तुमने सिर्फ मिस्टर ये को 4 योद्धाओं का सिर काटते देखा, लेकिन क्या तुमने मिस्टर ये, कृपया सम्मानित सीट पर बैठें। गुरु, उसे यहाँ बैठने का क्या अधिकार है? अगर कोई इस सीट पर बैठना चाहता है तो केवल ड्रैगन लॉर्ड ही योग्य है। वह अपने आप को क्या समझता है? वह तो बस एक सड़क सफाई करने वाला, एक जापानी आक्रमणकारी और एक हत्यारा है। वह क्या समझता है? वह तुम्हारा पालक पिता है। वह न तो सड़क सफाई करने वाला है, न ही देशद्रोही। वह न सिर्फ 4 प्रमुख टोकन का आविष्कारक है, बल्कि उनका सच्चा स्वामी भी है। उसके पास पूरी दुनिया की दौलत है, फिर भी वह एक राज रखने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। वह वही व्यक्ति है जिसे ड्रैगन लॉर्ड मिलने पर वह ड्रैगन मार्शल निकला। ये कैसे संभव है? क्या वह वही गद्दार नहीं है जिसने चारों युद्ध देवताओं को मारा था? नहीं, यह असंभव है। उसका ड्रैगन मार्शल होना असंभव है। गुरु, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? वह ड्रैगन मार्शल कैसे हो सकता है, चेयरमैन? यह सच नहीं है ना गुरु? वह सच में ड्रैगन मार्शल है। टीचर, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम सब खड़े हो जाओ। धन्यवाद ड्रैगन मार्शल। यह सब गलती है। अगर मैंने तुमसे अपनी पहचान नहीं छुपाई होती, शायद आज जो हुआ वह नहीं होगा, 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 वह नहीं होगा। तुम कौन हो? तुम ड्रैगन मार्शल कैसे हो सकते हो? अगर वह ड्रैगन मार्शल है तो उसने हमारे माता पिता को क्यों मारा? हमारे पिता ने देश के लिए युद्ध में लड़ाई लड़ी, उसका उन्हें मारने का दिल कैसे हुआ? तुमने ये झांटियन के साथ मिलकर हमें धोखा दिया है ना? तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो और गद्दार हो। चुप रहो। मैंने मूल रूप से यह राज अपनी पूरी जिंदगी छुपाकर रखने का इरादा किया था, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने उम्मीद की थी। मागरे बहुत, चूंकि आप सब जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब ड्रैगन लॉर्ड आए तो उनसे पुष्टि कर सकते हैं। बीस साल पहले मियामोतो इचिरो नाम के एक जापानी आक्रमणकारी ने ग्रेट शिया पर हमला किया था। चारों युद्ध देवताओं को दुश्मन को घेरने और दबाने का आदेश दिया गया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उनकी वीरता अद्वितीय थी। हालांकि अंदर ही अंदर एक गद्दार निकला। मियामोतो इचिरो ने तब चारों युद्ध देवताओं की पत्नियों और बेटियों को पकड़ लिया और उन्हें धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया। चारों युद्ध देवताओं ने झुकने से इनकार कर दिया
उनकी पत्नियां मर जाना पसंद करती थीं, बजाय इसके कि चारों युद्ध देवता ग्रेट शिया को धोखा दें। सच में काबिल तारीफ है। हालांकि मियामोतो इचिरो ने चारों युद्ध देवताओं को प्रताड़ित करने के लिए उनकी पत्नियों को मार डाला। चारों युद्ध देवता फिर भी नहीं झुके। मियामोतो इचिरो ने तब चारों युद्ध देवताओं की बेटियों को बुरी तरह घायल कर दिया। चारों युद्ध देवता अपनी बेटियों को बेवजह फंसता देख बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्हें मियामोतो इचिरो के सामने घुटने टेकने पड़े। तुम बकवास कर रहे हो। चुप रहो और उसे बात खत्म करने दो। चारों युद्ध देवताओं के घुटने टेकने के बाद मियामोतो इचिरो ने मौका पाकर उनके शरीर में एक खास तरह की दवा इंजेक्ट कर दी। एक बार यह दवा असर करेगी तो वे होश खो देंगे। क्या यह सचमुच सच हो सकता है? क्या चारों युद्ध देवताओं के हाथों में महान जिया के सैनिकों का खून लगा था? यह असंभव है, यह झूठ है। मेरे पति के खिलाफ बगावत। गार्ड, उसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं लुओ ज्यूशियाओ युद्ध देवता की शपथ खाकर कहता हूँ कि युद्ध देवता हुंगनी द्वारा कहा गया हर शब्द सच है। मैं याओ चेन वैद्य घाटी की प्रतिष्ठा की शपथ खाकर कहता हूँ कि युद्ध देवता हुंगनी द्वारा कहा गया हर शब्द सच है। मैं शेन वानसान भी इसे साबित कर सकता हूँ। मैं कियान यू महान जिया के राष्ट्रीय उपदेशक के नाम पर गवाही देता हूँ, यह सब सच है। चारों युद्ध देवताओं ने अपने शरीर में दवा के प्रभाव को नियंत्रित करने और होश में रहने की पूरी कोशिश की। महत्वपूर्ण क्षण में जनरल लॉन्ग आए और मियामोतो इचिरो को मार डाला, लेकिन चारों युद्ध देवता लाइलाज थे और उन्होंने जनरल लॉन्ग से अपने सिर काटने की विनती की। केवल इस तरह वे जापानी लुटेरों के नियंत्रण में आने से बच सकते थे। चारों युद्ध देवता महान जिया के लिए कलंक बनने को तैयार नहीं थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जनरल लॉन्ग से विनती की कि वह इस बात को उनकी 4 बेटियों को न बताएं। जनरल लॉन्ग ने अनिच्छा से, दिल में बहुत दर्द के साथ, चारों युद्ध देवताओं के सिर काट दिए। चारों युद्ध देवताओं की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इसे गुप्त रखने का आदेश दिया गया। उसी समय ड्रैगन लॉर्ड ने आदेश दिया कि सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाए कि चारों युद्ध देवताओं ने युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जनरल लॉन्ग हमारी महान जया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे हमारी महान जया के सच्चे संरक्षक देवता हैं और उन्होंने अपनी सारी शक्ति आपके लिए खर्च कर दी। वे एक सामान्य व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें हर 3 साल में मेडिसिन इमोर्टल पर निर्भर रहना पड़ता है ताकि अपनी जिंदगी बढ़ा सके। क्या आप जानते हैं, अगर जनरल लॉन्ग की दृढ़ इच्छा शक्ति न होती तो वे शायद बहुत पहले ही गिर चुके होते। लेकिन आपको लगता है कि जनरल लॉन्ग ने आप चारों को सिर्फ 4 महान टोकन के लालच में स्वीकार किया। आपने 4 बड़े आरोप भी लगाए हैं। आप सच में बेशर्म और कृतघ्न लोग हैं। जनरल लॉन्ग एक वादे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं, और आप चारों ने क्या किया? क्या आप भूल गए कि उन्होंने बचपन में आपकी कितनी देखभाल की? वे इन सालों में दोषी महसूस करते रहे और आपकी देखभाल के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि एक दिन आप 4 महान टोकन की विरासत प्राप्त कर सकें। केवल इस तरह से वे 4 मृत युद्ध देवताओं का सामना कर सकते हैं। यही वह सच्चाई है जो आप चाहते थे। मैंने इन सालों सहन किया और चुप रहा ताकि अपने 4 भाइयों की प्रतिष्ठा बचा सकूं। मैंने उनकी छवि आपके दिलों में बनाए रखने के लिए भी ऐसा किया, और भी उस वादे के लिए 20 साल बीत गए। हम सभी बहुत दबाव महसूस करते हैं। जनरल लॉन्ग की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने बहुत कुछ सहा है और बहुत कष्ट झेले हैं। जनरल लॉन्ग गर्व से सिर उठा सकते हैं क्योंकि उन्होंने महान जया राजवंश, आम लोगों, अपने भाइयों और विशेष रूप से आप सभी को निराश नहीं किया। अब जब आप सच्चाई जान गए हैं तो क्या संतुष्ट हो? ड्रैगन लॉर्ड आ रहे हैं। ड्रैगन लॉर्ड को मेरा प्रणाम। ड्रैगन लॉर्ड को मेरा प्रणाम। इतनी रस्म की जरूरत नहीं, कृपया उठिए। धन्यवाद ड्रैगन लॉर्ड। ड्रैगन मार्शल। ड्रैगन लॉर्ड को मेरा प्रणाम। ड्रैगन लॉर्ड, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। मार्शल लॉन्ग की तबीयत ठीक नहीं है, आप ही बैठिए। कृपया। चेन बियोन। सुशिया तांग मनीलिन मुक्स्युए चू किंग्युए, मैंने तुम्हें वो सच बता दिया है जिसे तुम ढूंढ रही थी। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि ये सब सच है। ये कैसे हो सकता है? शेन, उस आपदा से बचने के बाद तुमने सिर्फ इतना देखा कि गुरु ने 4 युद्ध देवताओं को मार डाला। स्वाभाविक है कि तुम्हारे मन में गहरी नफरत है और तुम अपने पति का बदला लेना चाहती हो। उस समय जब गुरु ने हड्डियां इकट्ठी कर जांच की तो उन्हें तुम्हारी हड्डियां नहीं मिली। वे पिछले 20 सालों से तुम्हें बेहद ढूंढ रहे हैं। पता चलता है कि गुरु को अपने भाइयों से कितना गहरा लगाव है। मैं गलत थी, ये सब मेरी गलती है। भाभी जी, कृपया जल्दी उठिए। डिस्क्रॉ, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उस वक्त समय पर पहुंच जाता तो सू हाओ
और बाकी लोग नहीं मरते। भैया, मैं दोषी हूँ और माफी की हकदार नहीं हूँ, लेकिन कृपया उन चारों को माफ कर दीजिए। जल्दी करो और उठो। तुमने जो किया वो सही है। अगर तुमने अपने पिता का बदला लेने के बारे में नहीं सोचा तो शर्म की बात होगी। तब तुम उनके बच्चे होने के लायक नहीं रहोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे सिर्फ गुस्सा आएगा। दिस वाइज 10 पी आएगी। पिताजी, आपने ही अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। बचपन से लेकर जवानी तक आपने हमें सावधानी से संभाला और हर मुसीबत से बचाया। हम सब ने प्रण लिया था कि जब हम कामयाब और मशहूर होंगे तो आपको अच्छे से बदला चुकाएंगे, लेकिन हमने ही आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। पिताजी, मुझसे गलती हुई। जब मैं छोटी थी तो अक्सर बीमार पड़ती थी। आपने बिना किसी शिकायत के मेरी देखभाल की। मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड में आप मुझे अस्पताल ले गए। मुझे ये सब बातें आज भी साफ याद है, लेकिन मैंने आपको ऐसा दुख दिया। पिताजी, आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे डांट सकते हैं। पिताजी, बचपन में आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आप हमेशा मुझे अपने पास जो भी अच्छा खाना होता वो देते थे। मैं जो भी चाहती आप पूरा करने की कोशिश करते। मैं सच में कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैंने जानवर से भी बुरा काम किया है। जब मैं हाई स्कूल में थी, कुछ गुंडों ने मुझे परेशान किया और आप समय पर पहुँच गए। उस वजह से आपको अस्पताल भी जाना पड़ा था और अब मैं आपको सीने में छुरा घोंप रही हूँ। सब खत्म हो गया। मैंने तुम लोगों को कभी दोष नहीं दिया। तुम सब पिताजी का बराबर हो। देश 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 देश। पिता के पालन पोषण के कृतज्ञता में एक बार घुटने टेको। पिता के संवारने की कृतज्ञता में 2 बार झुको। पिता की जान बचाने की कृतज्ञता में ठीक है, जल्दी उठो। 1 2 3 go to। प्रभु ड्रैगन, क्या 4 प्रमुख चिन्हों की विरासत और प्रदान समारोह अब शुरू हो सकता है? क्या 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 राइट करेंगे? शुरू हो सकता है। देवियों और सज्जनों, आज शक्ति, धन, चिकित्सा और प्रतिष्ठा के 4 प्रमुख चिन्हों की विरासत और प्रदान समारोह है। आप सभी का यहाँ गवाह बनने के लिए धन्यवाद। चूंकि प्रभु ड्रैगन स्वयं आए हैं, तो मैं प्रभु ड्रैगन से निवेदन करूंगा कि वे इन 4 लोगों पर चिन्ह लगाएं। देश देश देश। मार्शल ड्रैगन, इन 4 लोगों के लिए यदि आप उन पर 4 प्रमुख चिन्ह लगाएं तो यह और भी असाधारण महत्व रखेगा। ठीक है। सिया, अब से तुम महान जिया की युद्ध देवी हो। तुम्हें अहंकार और उतावलेपन से बचना चाहिए और अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम सच में महान जिया की रीढ़ बन सकोगी। बेटी आपकी शिक्षाओं का सख्ती से पालन करेगी। अब से तुम महान जिया राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति हो और महान जिया की आर्थिक समृद्धि धारण करोगे। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि आवेग में काम न करो, बल्कि योजना और रणनीति बनाना सीखो। अब से महान जिया राज्य की आर्थिक जीवन रेखा तुम्हारे हाथों में होगी। आर्थिक जीवन रेखा। पिताजी, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी बेटी इस मिशन को पूरा करने में असफल नहीं होंगी। म्यूशु, अब से तुम महान जिया राज्य की चिकित्सा अमर हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि चिकित्सा मानव का आधार है। तुम्हें डॉक्टर की दयालुता को मूर्त रूप देना चाहिए। चिकित्सा करके दुनिया की मदद करनी चाहिए और अपनी मूल आकांक्षा कभी नहीं भूलनी चाहिए। बेटी निश्चित रूप से मरीजों को पहले रखने के सिद्धांत का पालन करेगी और महान जिया की रक्षा करेगी। किंग्यू, अब से तुम महान जया राज्य की राष्ट्रीय विद्वान हो। तुम्हें पूर्वजों की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पूर्वजों का अनुसरण करेंगे और हमारे महान जया की रक्षा करेंगे। महान जया को सच में सभी देशों से ऊपर खड़ा होने दें। बाहरी लोग फिर से हमारे महान जया के दिव्य कलाकृतियों को लालच करने की हिम्मत न करें। हम निश्चित रूप से महान जिया की रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपनी अंतिम सांस तक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज खुशी का दिन है। आप सभी को औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। बस आराम करें और मन भरकर पिएं। ठीक है, ठीक है।
डैड, ड्रैगन कमांडर, ड्रैगन कमांडर। फार्मासिस्ट, जल्दी से शिक्षक को देखो। ड्रैगन कमांडर का शरीर बहुत कमजोर है। जब से उन्होंने पहले अपनी मार्शल शक्ति खो दी, उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। आप चारों ने उन्हें फिर से चोट पहुंचाई है और अब वे थकावट की कगार पर हैं। यह सब मेरी गलती है। गुरु, कृपया मेरे पिता को जल्दी बचाएं। मैं इसकी भरपाई के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये सब मेरी गलती है। मुझे अपनी जान से इसकी कीमत चुकाने दो, नहीं तो मुझे भाई हाउस से मिलने का मुंह नहीं दिखाऊंगी। चुप रहो, अगर तुम्हें मारने से वह ठीक। अमर चिकित्सक, ड्रैगन कमांडर की शारीरिक स्थिति कैसी है? ड्रैगन कमांडर अब थकावट के कगार पर है। हालांकि ड्रैगन कमांडर में बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है, इसीलिए वह अब तक जीवित है। अमर चिकित्सक, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जनरल लॉन्ग की जान बचाएं। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। याओ चेन, मैं तब तक चैन से नहीं जाऊंगा जब तक मेरी अंतिम योजना पूरी न हो जाए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या तरीका इस्तेमाल करते हो, तुम्हें मेरी जिंदगी उस समय तक बढ़ानी ही होगी। ठीक है गुरुजी, आपने महान जिया के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। आगे के मामले हम पर छोड़ दीजिए। आप अच्छे से आराम कीजिए। नहीं, मैं अपने भाइयों का बदला अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। होंगनी, जिउशियाओ, तुम दोनों को उन 4 बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए ड्रैगन कमांडर, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, जब तक मैं लुओ जिउशियाओ हूँ, वह छोटा बदमाश उन चारों के एक बाल को भी नहीं छू सकेगा। ड्रैगन कमांडर, होंगनी तुम क्यों रो रही हो? अगर मैं सच में मर जाऊं तो यह मेरे लिए एक तरह की मुक्ति होगी, एक तरह की मुक्ति होगी। देन ड्रैगन कमांडर, आप ठीक हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। जिसे मरना चाहिए वह मैं हूँ। अगर मैं न होती तो आप बड़े भाई को चोट न पहुँचाते। बड़े भाई भी वैसे न होते जैसे अब हैं। मैं भाई हाउस से मुंह कैसे दिखाऊं? रोना बंद करो। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये झांटियान ने आज अपनी दत्तक पुत्री को 4 प्रमुख टोकन सौंपने के बाद खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। लगता है ये झांटियान अब अपनी आखिरी हद पर है। यह सचमुच एक तरह की क्षमता है कि वह अब तक टिका रहा, तो हम कब कार्रवाई करेंगे? बेशक हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वे सब अपनी सतर्कता नहीं छोड़ देते। अब ड्रैगन लॉर्ड और लुओ जिउक्सियाओ दोनों ये झांटियान के पक्ष में हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम कार्रवाई करने के लिए काफी आश्वस्त हो? अगर ये झांटियान का हस्तक्षेप नहीं होता तो हमें और 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। इस बार अगर ये झांटियान मर गया और मैं उन 4 छोटे बच्चों से निपट नहीं सका तो यह बड़ी शर्म की बात होगी। याद रखो, कभी भी लापरवाही मत करो। तुम्हें शांत रहने में सक्षम होना चाहिए और फिर मछली जाल में फंसेगी। पापा, अब आप शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं? हमने जिनसेंग का सूप बनाया है, मैं आपको पिलाती हूँ। स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। जब हम छोटे थे और बीमार पड़ते थे तो आप हमें खाना और दवा खिलाने में बहुत धैर्य दिखाते थे। अब हमारी बारी। लॉर्ड लॉन्ग, क्या सब लोग तैयार हैं? झेनबई का राजकुमार वाकई चालाक है, वरना उस तक पहुंचने में 20 साल नहीं लगते। मैंने पहले ही इंतजाम कर लिए हैं। शाही महल के सभी टॉप मार्शल आर्टिस्ट गुप्त रूप से छिप गए हैं। जब तक वे कार्रवाई करते हैं, यह सुनिश्चित है कि चारों लोग सुरक्षित रहेंगे। जापानी डाकुओं का निंजुत्सु कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा झेनबई का राजकुमार अपनी सोच में बहुत सतर्क है। मुझे अभी थोड़ी बेचैनी हो रही है। इसके तरस, इसके 3। यह भी एक आखिरी उपाय है। अगर तुम झेनबई के राजकुमार से निपटना चाहते हो तो तुम्हें उसे एक ऐसा चारा देना होगा जो उसे लुभाए, नहीं तो हमें सबूत नहीं मिलेगा। मैं शाही राजधानी वापस जा रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ वे जरूर सतर्क रहेंगे। मैं आदरपूर्वक लॉर्ड लॉन्ग को विदा करता हूँ। आद गुरुजी, अपनी सेहत का ख्याल रखना। चिंता मत करो। जब तक मैं अपना बड़ा बदला नहीं ले लेता, मैं नहीं मरूंगा। राजकुमार, लॉर्ड लॉन्ग शाही राजधानी लौट चुके हैं। लुओ जिंगशियाओ और बाकी लोग कहाँ हैं? वे सब भी चले गए हैं। 20 साल की साजिश के बाद मैंने आखिरकार ये जानतियान को पीछे छोड़ दिया और उसे मरते देखा। वह बहुत शक्तिशाली है। भले ही उसकी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दी गई थी, लेकिन जब तक वह नहीं मरा था मुझे जरा भी भरोसा नहीं था। अब भाई हाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने बड़े भाई को गलत समझा। मैंने बड़े भाई को चोट पहुंचाई। आपकी आत्मा स्वर्ग में बड़े भाई को 100 साल की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे। पिताजी, हम सब जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। भले ही आप जापानी डाकुओं के सामने घुटने टेक बैठे थे, वह हमारे लिए था। हम आपको दोष नहीं देते। मैं भी आपको और अपने पालक पिता को आदर्श मानूंगी और महान जया की रक्षा करूंगी। जापान से निंजा सिया। जल्दी से इन जानवरों को मार डालो। ये वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा।
अपनी क्षमता से वह सच में हमें मार सकती है, ऐसा सोचती है। हम जापान के शीर्ष स्तर के निंजा है। वह तो हमारे खिलौने और गुलाम बनने लायक है। खुद मौत को बुला रहे हैं। सिया, कर दिखाओ। क्या हो रहा है? आप कौन हैं? बकवास बंद कर और मेरे साथ चल, नहीं तो मर जाएगी। जापानी, तू सोच भी मत। यह तुझ पर निर्भर नहीं है। शाही रक्षक यहाँ आ चुके हैं। मिस तांग, डरिए मत। यहाँ आखिर क्या हो रहा है? मिस तांग, यह मामला थोड़ा जटिल है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कौन? जाना चाहते हो? भाड़ में जाओ। मास्टर एक्सप्लोरर डॉ चू। चुगोशी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। महाराज ड्रैगन लॉर्ड, मैं विनम्रतापूर्वक रिपोर्ट करता हूँ कि जापान ने कार्रवाई के लिए निंजा भेजे हैं। शाही अभिजात गार्डों ने उन सभी को मार डाला। क्या सिर्फ जापानी निंजा ही थे जिन्होंने कार्रवाई की? हाँ। वे 4 मुख्य टोकन पाने के लिए हर संभव तरीका अपनाते हैं। क्या वे हमारे द्वारा इतनी आसानी से हरा दिए गए? मार्शल लॉन्ग, चीफ स्टीवर्ड झाओ लाइन पर हैं। कनेक्ट करें। मार्शल लॉन्ग, शाही अभिजात गार्ड से खबर है, जापान ने 4 युवतियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट भेजे हैं। सभी मारे गए। फिलहाल 4 युवतियां खतरे में नहीं हैं। महामहिम ड्रैगन लॉर्ड को सूचित करें। चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। मार्शल लॉन्ग, क्या प्रिंस जेम्बेई सच में दक्षिण पूर्व सागर आएंगे? प्रिंस जेम्बेई ने बहुत मेहनत की है। वह 4 प्रमुख टोकन नहीं, बल्कि ड्रैगन लॉर्ड का पद चाहता है। 4 प्रमुख टोकन सिर्फ एक झूठा संकेत हैं जो उसने हमें भ्रमित करने के लिए भेजा है। हम सारी ऊर्जा सिया की रक्षा पर लगाएं। इस तरह महामहिम ड्रैगन लॉर्ड की रक्षा के लिए कम लोग बचेंगे। आज गोड प्राई इस कोड प्राइकॉट है। यह उसके लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा मौका है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि महामहिम ड्रैगन लॉर्ड खतरे में है? हाँ, इसलिए मैं खुद महामहिम ड्रैगन लॉर्ड की रक्षा करने जा रहा हूँ। मार्शल लॉन्ग, आपका शरीर। तुम सब वो एलीट डेथ वॉरियर्स हो जिन्हें मैंने 20 साल तक प्रशिक्षित किया है। सैनिकों को प्रशिक्षित करने में साल लगते हैं, लेकिन जरूरत के समय उन्हें बुलाया जा सकता है। आज तुम्हारा केवल एक लक्ष्य है, वह है महामहिम ड्रैगन लॉर्ड। महामहिम ड्रैगन लॉर्ड, महामहिम ड्रैगन लॉर्ड। तुम्हारा निशाना महामहिम ड्रैगन लॉर्ड है। जैसा कि कहावत है, डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले उनके सरदार को पकड़ो। अगर मैं महामहिम ड्रैगन लॉर्ड को पकड़ लूं, दक्षिण पूर्व सागर का निषिद्ध क्षेत्र शाही आदेश के बिना प्रवेश वर्जित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को बिना दया के मार दिया जाएगा। ड्रैगन लॉर्ड महोदय, कुछ भयानक हुआ है। प्रिंस जेनबेई ने मौत योद्धाओं का एक समूह लेकर हमला कर दिया है। शाही रक्षक सब अनुपस्थित हैं। हमारे रक्षक प्रिंस जेनबेई के मौत योद्धाओं के सामने टिक नहीं सकते। वह अब मुख्य हॉल में घुसने वाला है। मैं गलत था, सब गलत है। प्रिंस जेनबेई का निशाना 4 महान टोकन नहीं, बल्कि मैं हूँ। ड्रैगन लॉर्ड महोदय, अब शाही रक्षकों को वापस बुलाने में बहुत देर हो चुकी है। ड्रैगन लॉर्ड महोदय, कृपया जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। मैं ड्रैगन लॉर्ड होकर कैसे पीछे हट सकता हूँ? यह ड्रैगन मार्शल भी फोन नहीं उठा रहा। अब सब खत्म, सब खत्म। मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी ये चाल बहुत चालाक थी। तुमने मुझे और ड्रैगन मार्शल दोनों को बेवकूफ बनाया। अब वो सारे शाही रक्षक जो मेरे लिए खतरा थे, भेज दिए गए हैं। ड्रैगन मार्शल भी मरने वाला है। सारे खतरे खत्म हो गए हैं। तुम्हें बस त्यागपत्र लिखना है। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, जान बख्श दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? तुम्हारे पास और क्या चारा है? अगर तुमने त्यागपत्र नहीं लिखा, मैं तुम्हें ऐसा सताऊंगा कि तुम मरने की दुआ करोगे।
जब तक मैं त्यागपत्र नहीं लिखता तुम्हारा राज्याभिषेक अधूरा रहेगा। पूरी दुनिया तुम्हें बदनाम करेगी। तब चारों टोकनों का मालिक उनकी मदद से धन, ताकत, प्रतिष्ठा और दवा हासिल करेगा और तुम्हें आसानी से हरा देगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि त्यागपत्र लिख दो, नहीं तो तुम्हारी वजह से और भी लोग मरेंगे। मैं अपने विरोधियों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। क्या जेम्बेई के राजा को जापानी डाकुओं से मिलने पर नैतिक रूप से दोषी नहीं ठहराया जाएगा? क्या तुम्हें याद नहीं कि जापानी डाकुओं ने दक्षा को कितना नुकसान पहुंचाया था? बदले का ये चक्र कब खत्म होगा? सिर्फ सहयोग से ही दोनों पक्ष जीत सकते हैं। तुम लोंग उपनाम के लायक नहीं हो। मेरे लांग खानदान में ऐसा कोई देशद्रोही नहीं है। चूंकि तुम सहयोग नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। दक्षा के लांग परिवार के मुखिया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लांग साहब जल्दी भागिए, मैं एक कदम। लोंग क्यों तलवार की ची, ये झांतियान। ये झांतियान, क्या आपने अपनी ताकत वापस पा ली? यह संभव नहीं है। गुरुजी, पता चला कि आप बहुत पहले से जानते थे कि लोंग ये विद्रोह करने वाला है। ठीक है, लॉर्ड लोंग बच गए। लॉर्ड लॉन्ग, माफ करें, मैंने आपको पहले नहीं बताया। आपको चिंता में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं समझ गया। अगर मुझे पहले पता होता तो डर है कि लोंग ये झांसे में नहीं आता। लोंगे, तुमने जापानी डाकुओं से साजिश रची, अपने देशवासियों को बेरहमी से नुकसान पहुंचाया और विद्रोह का इरादा रखा। तुम मौत के काबिल हो। क्या तुम्हारी मार्शल ताकत पहले ही नष्ट नहीं हो गई? क्या तुम तेल खत्म होते दीपक की तरह आखिरी सांस नहीं ले रहे हो? यह कैसे संभव है? तुम में अभी भी इतनी शक्तिशाली आभा है, मुझे विश्वास नहीं होता। किसने कहा कि इसे बहाल नहीं किया जा सकता? यह सब मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला था, वरना तुम कैसे सामने आते? तुम्हारी वजह से ही 20 साल पहले मेरे चारों गुरु भाई दुखद मौत मरे। आज मैं उनका बदला लूंगा। मेरे लिए उन्हें मार डालो। जाओ और उसे मार डालो। तुम भाग नहीं सकते। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। लोंगे, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। शियाओ हाओ, शियाओ लोंग, शियाओ फेई, शियाओ शियाओ, मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया। अब आप शांति से आराम कर सकते हैं। तियान, तियान। ये कैसे हो सकता है? क्या जनरल लोंग ने अपनी ताकत वापस नहीं पाली? जनरल लोंग ने सिर्फ अमृत लिया और अस्थायी रूप से अपनी ताकत वापस पाई। अब उनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या? गुरुजी, आप गिर नहीं सकते। महान शिया आपके बिना नहीं चल सकता। जल्दी जाओ और मेडिसिन इमोर्टल को ढूंढो। हाँ लॉर्ड लोंग, मैं आ गया हूँ। मेडिसिन इमोर्टल, आपको मेरे गुरु की जान बचानी ही होगी। स्वर्ग का आशीर्वाद। पिछले कुछ वर्षों में हम जनरल लोंग के इलाज के लिए हर जगह दवा ढूंढ रहे थे। मेहनत का फल मीठा होता है। हमने आखिरकार इसे पा लिया। जल्दी जनरल लोंग को दवा दो। यह दवा लेने के बाद जनरल लोंग और 20 साल जीवित रह सकेंगे। जनरल लोंग, जनरल लोंग। तियान, तियान। मैं मरा नहीं हूँ। जनरल लोंग, आप आखिरकार जागे। मेडिसिन इमोर्टल को वह अमृत मिल गया है जो आपको बचा सकता है। आप और 20 साल जीवित रह सकते हैं। मेडिसिन इमोर्टल को वह अमृत मिल गया है। आप मेडिसिन इमोर्टल को वह अमृत मिल गया है जो आपको बचा सकता है। आप और 20 साल जीवित रह सकते हैं। यह सही है जनरल लोंग, आप और 20 साल जीवित रह सकते हैं। बस इतना है कि आपकी कल्टीवेशन लेवल वापस नहीं आ सकता और अब आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति रह सकते हैं। मैं आखिरकार होंगनी के साथ सांसारिक मामलों से दूर रहकर जीवन जी सकता हूँ। मैं वास्तव में संतुष्ट हूँ।